अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गए। सुबह सुबह कभी कभार बहुत ज़्यादा हसल बसल हो जाता है और चीज़ें जो आप चाह रहे तो हैं आपको वैसी नहीं मिलती, सो इसलिए लाइव शो में थोड़ा गड़बड़ होती है। आज हमारा शो का टॉपिक है वो टॉपिक जिस पे हमारी अम्माएं हमें इतना डांटा करती थी, दूध बचाया क्यों है, खाना प्लेट में छोड़ा क्यों है। ये देखो ज़रा, कपड़े खामा खाएं के अभी बनाए थे, कोई 1 महीना हुआ था डिस्कार्ड कर दिए, कपड़ों पे कोई चीज़ गिरा ली, ज़ाया हो गई। चीज़ें ज़ाया करने पर हमें इतनी डांटें पिटी हैं और उन डांटों की वजह से ही थोड़ी अकल आई कि एक सर्टन एज पे जाके हमें समझ आ गया कि क्यों हम चीज़ों को ज़ाया कर रहे हैं, क्यों नहीं हम इसको यूटिलाइज़ करते। और ये मुझे तो वो होता है कि जब मैं दावत भी रखती हूँ और दावत में खाना पकवाती हूँ तो मुझे ये लग रहा होता है कि अल्लाह मियाँ कोई चीज़ ज़ाया ना हो जाए। या हम रेस्टोरेंट भी जाते हैं सो उस वक्त भी हमें ये एहसास हो रहा होता है भले बाद में दोबारा मंगा लेंगे, लेकिन वो जो ज़ाया करते ना लोग, वो पता नहीं उससे अजीब सी एक माँ बाप ने हमारे अंदर जो है ना वो एक चीज़ डेवलप कर दी है कि ज़ाया हो रहा है, पानी ज़ाया हो रहा है। कोई जैसे होता है ना, मतलब मेरा कोई जानने वाला, मुझे शावर की आवाज़ आ रही है कि मुस्तकिल पानी का शावर चले जा रहा है बाथरूम में, साबुन भी लग रहा है, शैम्पू भी लग रहा है तो चले जा रहे हैं। तो मुझे ना कुछ होता है, मुझे अजीब सा दिल को फील होता है कि पानी ज़ाया हो रहा है। भाई जब शैम्पू या साबुन लगाना है या बॉडी वॉश लगाना है तो बंद कर दे शावर। नहीं, लेकिन फिर सुबह सुबह यही सारी एकदम घर में जो है वो एक लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है कि लाइटें खुली हैं, लाइटें बंद नहीं हुई, बिजली ज़ाया, पानी ज़ाया, आपकी बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी में चीज़ें आप ज़ाया करते हैं। हिसाब देना होगा हमें, पता है आपको, ऐसा नहीं है हम बचेंगे नहीं। सो ये जो चीज़ें डेवलप अम्मा अब्बा ने की वो काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती हैं और आई गेस आप लोग भी उस तरह के ही अच्छे बच्चे होंगे जो चीज़ों को संभाल के रखते होंगे और उनको यूटिलाइज़ करने का गुण जानते होंगे। वैसे हमारे पास आज कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जो इस गुण में माहिर हैं और इसीलिए आज मैं उनको बुलाने वाली हूँ। ये देखिए मैं चश्मदीद गवाह हूँ इनकी बचत की। आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं आज सादिया, इमाम, अंबर और किरण, मतलब एक ही घर की दो बहनें। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आप बताइए। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम। हाँ, एक ही घर से तो दोनों खा गए। और पता ही नहीं था हमें। आज हमने अपना पेट्रोल बचाया, दोनों बहनों नहीं बचाया, अलग अलग आए। नहीं बच पाया। आप पहले कहती हम मम्मी को भी कन्विंस करते कि आ जाती है, क्योंकि बचत कराने वाली गुरु तो वही है, वही है, बिल्कुल माएँ होती हैं, बिल्कुल सिखाती हैं, वही सिखाती है। लेकिन फिर भी एक घर के 2 बच्चे भी होते ना तो उनमें भी डिफरेंस होता है। हाँ, एक बहुत फजूल खर्च और एक बहुत किफायतशार, ऐसा होता है एक ही घर में। एक ही घर में। हालांकि अम्मा ने दोनों को एक ही परवरिश एक है, लेकिन हर एक का सीखने का भी तरीका एक है। फिर अपना मिजाज भी होता है, मिजाज सबका अपना नेचर और हर चीज। हाँ, ये तो काउंट बट हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि मम्मी को ना जो ज़ाया वर्ड है ना उससे बड़ी चिर है। अच्छा। मतलब चाहे वो कपड़ों का ज़िया हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों का ज़िया हो या पैसों का ज़िया हो, उनको मतलब वो ऐसी हैं। मैं नोट करती हूँ अक्सर वो मम्मी माचिस होती है ना तो वो चूल्हा जलाएंगी ना, वो तीली भी नहीं फेंकती है जी, वो एक हमारी जगह जमा करती है, उसके अंदर जमा होती है हाँ। तीली, उसी चूल्हे से दूसरे चूल्हे पे जल्दी। सारी अम्मियाँ यही करती हैं। सबके घरों में वो माचिस की डिब्बिया हो। और मुझे अच्छी तरह याद है जो टूथपिक जो होती है उसका जो नहीं ढक्कन खाली हो जाए, उसकी डिब्बिया खाली, तो वो अम्मी रख देती थी, इसमें तीलियां डालो भाई, तीलियां डालो। मुझे तो याद है जब मैंने खाना बनाना सीखा था ना, जब मम्मी को उनकी तबीयत सही नहीं थी, चावल कर रहे, अब उसमें अगर 4-5 दाने भी रह गए, हाँ ये क्यों बचा दिया? पतीली ज़ाया साफ नहीं करो। मैं कहा मम्मी नहीं, हाथ से साफ करो, बिल्कुल एक दाना भी नहीं होना चाहिए। तब से वो आदत, तो मैं अपनी जो भी कुकिंग वाले हैं जो उनको मैं कहती हूँ खबरदार ज़ाया, अच्छा खुद कर रही हूँ 3-4 यार ज़ाया हो जाता है, वो पसाने में वो गिर फिर जाता भी है। मैं उनको जरूर टोकूंगी तुमने अच्छा, तो ज़ाया कर दे, क्योंकि मैंने वही सीखा है। हाँ। तो मैं वही भाई चीज़ होता अप्लाई ये कर ना, रही हूँ। सिखाते हैं कि आपके अपने रिस्क का हिसाब तो देना है ना। तो मैं अपनी लड़की कहती हूँ, देखो अगर अभी मैं नहीं हूँ ना तो ये अब तुम पे जिम्मेदारी है। हाँ। ये इतने जो चावल गए ना नाली में, ये इसका मुझे नहीं, अब तुम्हें हिसाब देना है। सॉरी बाजी, आइंदा ख्याल अच्छा, करो। नेचर में भी आता है। मतलब अब
कोई चीज जाया हो रही होती है ना तो थोड़ा सा दिल भी बहुत बुरा हो रहा हाँ, होता है। कुछ लोगों को बिल्कुल परवाह वही तो नहीं कह रही हूँ ना, आदत हो जाती है। हमारे आदत अम्मा हो अब्बा हमें जाती बोल है। बोल के इतना हमारे अंदर Exactly. शुक्र है उस भाई। चीज को डेवलप करा कर देते दी कि है। अब हमें ना तकलीफ होने लगती है। तकलीफ और होने लगती इवन है। अपने लिए नहीं, कहीं और जाके भी कुछ देख लेना तो तड़प के रह जाते हैं, ये कैसे, ये क्यों बदसलीका या कोई चीज़ ऐसे में। मैं तो अब आलिया, मुझे बहुत सारी जगहों पे, अभी बीच में मैंने 2 शादियाँ ऐसे अटेंड करी जहाँ मुझे घर वालों ने बाकायदा लेक्चर दे के भेजा था, खामोश रहिएगा, बोलना नहीं। प्लीज आप खामोश रहिएगा, अम्मी जान बनने की कोशिश मत कीजिएगा, उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनको हर जगह जाके ओनरशिप नहीं ले ली। मैं आप यकीन माने, मैं ऐसे मचल के बैठी, मैं कहा ठीक है, क्योंकि बाकी तकलीफ होती है, बहुत होता है कि यार ये क्यों, ऐसे क्यों, इसको लोग बहुत समझ बेहतर क्यों नहीं तरीके रहे से इस बात को। मैनेज किया जा सकता अच्छा, वो था। फ्रिज में जो है ना, फ्रिज की जब सफाई होती है तो जो पीछे जाहिर है वो चीज़ें रह हेल्प जाती ही हैं। ज्यादा देख रही होती, तो जब सफाई हो रही होती है और पीछे से सालन निकलते तो इतना दुख होता है। मैं कहती हूँ यार, तो मतलब लाइक अगर पका था और बच गया तो फ्रिज में यूं क्यों रखने की जरूरत है? बाहर घर के गार्ड्स हैं और मतलब किसी के पेट में चला जाए को भी भाई, दे दे। फ्रिज में रखकर सड़ ना जाए। हाँ। अगर खाना किसी दिन ज्यादा बन गया है या बन गया, आपने नहीं खाया, तो आप बाहर थोड़ा चले गए, फ्रीज कर ले, हम तो ये करते हैं, हाँ, अगर ज़ाया होता है ना ना जाए। फ्रीज कर लियो, फिर 2-4 दफा का फ्रीज हुआ, वो फिर होता है ना, अलग ही सालन बन जाता है, उसको एक के mix पीछे एक करके। के पीछे एक के पीछे जाता रहता है, तो फिर वो ये कभी होता है। बिल्कुल। एक वीडियो है जो डबल रोटी अक्सर होता है ना, हाँ, नहीं खा रहे होते, बासी हो बच जाते जाती हैं। आजकल हमारे घर में शदीद वाली डाइट चल रही है सबकी, सबका वजन, मतलब यासिर का तो सही हो गया, मेरा उल्टा, मैं यासिर हो गई हूँ, वो निदा हो गया। तो अब वो डबल रोटी ये वो सब छुपा दिए, सिर्फ शहजादी ही खाती है डबल रोटी, और वो डबल रोटी हो रही है। तो अगर क्या मैं भी हो रही वीडियो हूँ, है जरा? अच्छा ये तो उसकी वीडियो हम दिखाते हैं जरा, लेफ्ट ओवर का क्या हो सकता है हल। जैसे Yes, फ्रेंच that's right. टोस्ट होता है ना, उसी ये तो तरीके कितना से। अच्छा ये आइडिया। आपको और पता है, हमारे यहाँ तो बड़ी पुरानी रिवायत थी कि घर में कुछ ना होना, कुछ नहीं, हाँ। तो अम्मी शाम की चाय में ना हल्का सा चीनी को कैरेमल कर दिया। कैरेमलाइज चाय में, करके, चाय को नहीं चीनी को को। किया और उस पे टोस्ट को हल्का सा सेक अच्छा, दिया, अच्छा, तो वो ठीक है। मीठा टोस्ट ना बन गया। टेस्टी हो जाती है। सेम वही चीज है जो उन्होंने साइडों की तो हाय तुमने तो अम्मी की याद दिला दी। अच्छा, हम और लोग तो मम्मी crumbs ने निकालते हमेशा थे। जब भी होता था, हाँ। ये जो टुकड़े होते हैं ना, तो उसके ब्रेड क्रम्स Bread बना के crumbs। रखती हाँ, थी। हमारे कवर भी में बनते रखा, सुखाया, और ये काम आता है। तो ये शुरू से मैं देख रही हूँ मम्मी को। हाँ, या अगर crumbs पुडिंग हमारे बना रहे हैं, ब्रेड पुडिंग, तो कहती है रख लो, अगर कल बनानी पुडिंग, उसकी पुडिंग बना लो। कम से कम जलेबी बच जाती थी तो हम जलेबी की पुडिंग बनाते थे। हाँ। कोई बात नहीं, दूध जलेबी भी चल जाता अक्सर मेहमान आते हैं, उसके बाद आपकी जलेबियाँ, हाँ, तो वो मिठाइयाँ मैंने मम्मी को देखा है हमेशा कलाकंद वगैरह ना सब फ्रीज कर दी। कभी जर्दा बनाया तो वो चमचम का वो गुलाब जामुन निकाले, शाही टुकड़े बनाए तो वो कलाकंद निकाला। वो सारी चीजें ना छोटी छोटी मम्मी बल्कि फ्रीज करने का वो मम्मी से आया। केक्स आते हैं जैसे कि इवन हमारे यहाँ भी होते हैं, अभी 3 मेरी केक्स दोस्त कहेंगे यार इतने केक से मैं नहीं, मैं कहा अच्छा मैं तो फ्रीज कर दूं। कहेंगे क्या केक फ्रीज कर दो? मैंने कहा हाँ, चाहे प्लेन केक हो चाहे या कोई सा क्रीम वाला केक हो, पीसेस करके फ्रीज कर दो उसको डिब्बे में। मैं कहा बाद में उसको या तो सर्व कर लो, खा लो, या फिर मैं Fresh हो किरण जाता ने है। मुझे सिखाया था मीठा रेसिपी, मीठा केक वाला। वो बेहतरीन लेने जाओ केक के इतने पैसे, इतना अच्छा मीठा बन जाता। मैं तो जब भी केक, अभी भी एक्स्ट्रा केक आया था, अंबर तो मैं भिजवा दिया। अब हम अगर अंबर के घर जाएंगे तो खाने समझ पे, जाना केक हमें पुराना समझ है। 3 महीने पुराना केक है। नहीं ऐसा नहीं, तो वो फ्रेश केक को ही अगर आप फ्रीजर में रख दें, 2-4 केक आए हुए, एक आध मतलब वो अच्छा बेहतर रहता है। होता है कि 15-20 दिन चल और जाता आपको है। पता है इवन ये जो चॉकलेट केक है या Yes. उस तरह के, आप थोड़ी देर उसे बाहर निकालें वो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश होता है। मैं तो सीले हुए बिस्किट भी फ्रिज में रख देती हूँ, ऐसे क्रिस्प कड़क हो जाते हैं। हाँ। सीरियसली सीरियसली आप सीले ट्राई बिस्किट करें। कैसे फ्रिज में? आप ये टिप ट्राई करें, फ्रिज चलें में जी। रख दें। सीले बिस्किट कैसे खाएंगे? हैं? अजीब लगेगा। नहीं नहीं, क्रिस्पी हो जाते हैं, वरना तो अजीब से बुकरांदे से होते हैं ना वो फुसफुसे से। तो बहुत अच्छी फ्रेश हो टिप जाए। है। मैं भी अपने बिस्किट्स ना बाद जो वेफर्स अगर फुस है ना फ्रिज में रख दें आप ऐसे आप देखिए साफ क्रिस्प जाते हो जाएंगे। क्रंच आ जाएगा। क्रंच आ जाता है उसके वाओ अंदर। यार, ये तो क्रंच बहुत आ जाता है। क्योंकि कितने सारे बिस्किट्स फेंके हैं इसलिए, बिल्कुल। सीले हो गए, सीले अच्छा हो गए। आप फेंके नहीं, अगर सील भी गए ना आप मीठा बना लें उसका कोई मीठा भी। बना ले। और दूसरा ड्राई फ्रूट्स, कराची में तो हर चीज़ को ही ना ज़रा सा भी आप अगर बाहर रखे में है तो वो हर चीज़ सील जाती है। आप उनको भी हमारे यहाँ फ्रिज में ही रखा जाता है। हाँ। भाई खाते या पीते फिर आप उसको बेक कर लें हल्का सा, हाँ। जैसे बिस्किट्स भी आपके सील गए ना उसको ट्रे में फैला के हल्का सा बेक कर लें, वो थोड़े से गर्म होंगे, नरम होंगे और फिर एकदम से वो
क्रिस्प हो जाएंगे। तो ये बेस्ट एक और वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जरा, एक इसी तरह की। तुम लोग तो बता रहे हो ना, मैं तो दिखाती हूँ। दिखाए भाई। है। छिलकों से बनाया अनियन पाउडर। भाई देखिए अनियन की खुशबू तो आ गई। अनियन का अनियन के पाउडर छिलकों को आज तक ड्राई नहीं किया मैंने उसने। देखा, धोए, ना सुना। ड्राई आप किया। सोचे धोए, ड्राई किया और फिर उसने जो है बेक किया और फिर उसके जी, बाद अनियन से पाउडर इतनी बनाया। आफत क्या आई कि छिलकों को इकट्ठा मुझे- करो, नहीं तो इतना मुझे- नहीं तुम्हें क्या? क्या बताती है जो तुम केक उठा के रख देती नहीं हो? केक वो ये करो यार, छिलकों में और प्याज 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 के ऊपर वाले छिलके थे। हाँ, ये वो अच्छा कह रही एक मिनट बाद पे आपको बताओ मिट्टी है उसको साफ भाई ये करो। तो कोई बहुत ही किफायत छाड़ है। सुने, बहुत ही किफायत। ऐसी आफत क्या अब आई है? एक इससे ये छिलका एक होता है प्याज के अंदर वाला छिलका है, एक ये छिलका उतारो तो एक बारीक छिलका आता है ना। हाँ। तो अब तुम लोग मुझे नहीं डांटना। अब उसका क्या करती है? उसका बारीक छिलका अगर आप उतार ले तो आप उसको तेल में डाल के रख दें अच्छा, या तेल oil। में पका ले तो वो बहुत अच्छा होता है। या उसको हल्का सा ग्राइंड कर ले जो मैंने पहले बताया था, और बाल जहाँ से आपके झड़ रहे ना हाँ, onion, उसको हाँ। लगाए, वो बहुत अच्छी चीज है। इससे मुझे जुबैदा आपा याद आ गई, वो तरबूज के छिलकों की भी सब्जी बनाती हमारे यहाँ थी। बनती है, मैंने इसे बहुत खिलाई थी, अच्छी फौजिया बनती बाजी आई थी, याद है एक दफा हम हाँ। दिखाया। अच्छा ये एक्चुअली ये सेहत पॉइंट ऑफ व्यू से ये पाउडर बहुत अच्छा है डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम के लिए। अच्छा। सो आप छिलके नहीं फेंक रहे। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। मैं फिर भी नहीं ये नहीं रखूंगी। कर बालों बालों की ग्रोथ के लिए भी Growth अच्छा के लिए भी है। अच्छा जैसे हम हाँ। प्याज का पानी लगाते हैं, हम हाँ। पाउडर भी लगा सकते हैं बालों के मिक्स लिए। करके अब शायद शैम्पू में इतना mix नहीं कर करके। सके हम। नहीं उसके लिए से ऑयल बनाते हैं तो ऑयल के अंदर ये कि छिलके मोटा वाला पीस तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन छिलके कर सकते हैं। कर ये सकते हैं। tip- ये tip एकदम हाँ क्लिक हो गई। कि Smell इसकी तो स्मेल आएगी। कम आएगी ना, उसके smell मुकाबले में कम आएगी जितनी उसमें। लेकिन वो जो हम ऑयल में प्याज यूज करते हैं ना उसमें प्याज का अर्क जाता है जी। इसमें अर्क नहीं है। लेकिन ये है ये नहीं, पाउडर उसके बालों साथ- के लिए अच्छा है। वैसे वो बना साथ- बनाया सस्ता मिलता है वैसे अनियन पाउडर, ज्यादा हाँ। महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। चलो भी और प्याज का कुछ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अभी बहुत सारी टिप्स है किफायत शौरी वाली, और आपको पता चल जाएगा हम कितने किफायत शार के साथ ब्रैकेट में कंजूस वाक़या हुए हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 4 कंजूसों से किफायत शार। किफायत क्या है? शार। हाँ। भाई ऐसे ही नहीं चीजें बनती हैं, कितनी ये तो सेन सेन के हमने चीजें बनाई है जिंदगी में। कतरा कतरा हम कतरा दरिया कतरा। बनाने में चले। और क्या, सच्ची बात तो ये है कि अगर देखा जाए तो हमारे पास भी वो दौर आया था। आजकल की बच्चियां हैं समझदार, लेकिन उन्होंने हर चीज ए क्लास चाहिए उनको। बिल्कुल। उनको गाड़ी भी फर्स्ट क्लास चाहिए, उनको घर भी रेंट चीज़ पे नया। भले फर्स्ट क्लास चाहिए। हम ऐसी जगह पे रहे हैं जहाँ हमारी चादर ने हमें इजाजत दी है, हमने ऐसी और छोटी गाड़ियाँ भी रखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बगैर एसी की गाड़ियां भी रखी गाड़ियाँ भी एग्जैक्टली रखी हैं। एग्जैक्टली। और उनको परवाह भी नहीं होती, कपड़े भी ना पता है कि लीज बॉदर एंड टाइम पे अब हम क्या पहने, हाँ। गुस्से हो रहे हैं, झुंझला रहे हैं, और इनके दूसरा पहले ये से कि कदर भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल कदर नहीं नहीं है। है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैंने 350 रुपए वो जो पठान भाई के पास फुटपाथ पे होता था कपड़ा, उससे भी कपड़ा लेके डिजाइन करके बनाया है अपने बनाया, कपड़े। बिल्कुल, 350 रुपए का पूरा सूट मिलता था। हाँ वो जमाना था एक, लेकिन फिर उस वक्त भी महंगे होते थे। और मैंने भी पठान भाई फुटपाथ से उठाए हैं। हाँ हाँ सारे। तुमने भी 1000 रुपए की कुर्ती अब उठा के तक उठा रहे हैं, अब तक और क्या? फुटपाथ से हम चीजें तो ले वो रहे उठा लेते हैं जहाँ से अच्छा मिलता है। हैं। कुछ भी मिल जाए अच्छा। तो हाँ, हकीकत में यकीन माने ये हम नजर भी होनी चीज चाहिए। चीज अच्छी होनी चाहिए। ऑर्डिनरी चीज को भी अब ऐसा पहने कि कोई बता ही नहीं सकता कि यार ये वो चीज थी तुमने इस्तेमाल कर ली। लिटरली बिल्कुल यही आई थिंक किस तरह से आपने उसको कैरी पहना है, किया, किस तरह लिया। सलीका होना चाहिए, तरीका भी साथ में बिल्कुल, पहनने का। तो ये नहीं कि महंगी चीजें उठाएं या बहुत ही महंगा पहनते नहीं, हम सस्ता भी पहनते हैं। और अगर हम ट्रैवल करने गए हैं तो हम हॉस्टल्स में भी ठहरे हैं, जहाँ जब हमारी जेब इजाजत देती थी भाई कि अच्छा जी शेयरिंग पे रुक जाओ, बिल्कुल। तो वो इन इस इन तरह भी। शॉर्ट कहेंगे हमारा दिमाग खराब नहीं है। हाँ, सही बात है। और नहीं अभी है तक नहीं नखरे भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नखरे भी नहीं है। दिमाग खराब होता है तो सब नखरे और होते हैं, अभी सब तक नहीं है ना, होता है कि भाई किसी के घर आप मेहमान जाए और आप वो मुंह बनाए, नहीं भाई हम नीचे नहीं। जमीन पे जैसे गद्दों पे भी भी है। सो जाते हैं अगर हर वो वाली चीज में एडजस्टेबल है, हाँ कोई और मसला बहुत नहीं है। आसानी है इस तरह की और चीजें। होना भी ऐसी चाहिए। ये इंसान
जिनके नहीं है वो सीखें ये चीजें। बिल्कुल, वो हाँ। समझते हैं अगर हम सेलिब्रिटीज हैं तो हम आपकी तरह नॉर्मल हैं। अभी मैं पिछले दिनों मेरे घर में भी कूंडे की न्याज और बहुत सारे डिनर्स वगैरह ना, दावतें शादियां ख़त्म हुई, तो मैं कैंडल्स ख़त्म हो रही थी घर के लिए, या अल्लाह मैं तो प्राइजेस देके परेशान हो गई। हाँ। मतलब नॉर्मल कैंडल जो हम हज़ारों सबके में। घरों में एक ब्रांड यूज़ होता है, वो पहले कभी मिलती थी 2500 की, फिर हुई 3000 की, अभी मैं गई हूँ 8500 की। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैं आई जब मैं कहा जमीला, वो याद है बचपन में हमारे मोटी वाली कैंडल सफ़ेद रंग की मिलती थी, हाँ बाजी क्या हुआ, मैं कहा उसका मुझे पूरा डब्बा ला दो। कहती क्यों, मैं कहा ला दो। उसमें फिर मैंने क्या किया, उसकी पूरी वैक्स को पिघलाया, उसके बड़े वाले वो निकाले, उसमें मैंने लौंग डाली, कॉफ़ी डाली और अपनी 3 कैंडल जो खाली बोतलें थी उसमें बना के रख ली। यार हद होती है, और मुझे इतना गुस्सा, और वो मुझे यूँ देख के थी बाजी के, मैं कहा अब देखो क्या घर में नहीं तो अच्छी बात है ना, कितना अच्छा किया तुमने। मतलब गुस्सा चढ़ा। आइडिया कितना अच्छा है। 8,500 आइडिया का कितने की पड़ी होगी तुम्हारी ये? वो पूरा बॉक्स मुझे 1000 रुपए का पड़ा था। वो अपनी देखो ना कितनी बन उस गई मार्केट उसमें। से 3 बड़ी जो कैंडल्स होती है ना, वो मैंने बनाया, क्योंकि इतनी मोटी मोटी क्योंकि अगर तुम वैसे बाजार से खरीदती तो 8,500 और 1000 रुपए में काम हो गया। काम हो गया। उसमें उसका धागा भी मुझे मिल गया, क्योंकि जो बड़ी वाली को आपने वैक्स को पिघलाया तो उन सब के मैंने, और निकल बाकियों गए के धागे मैंने संभाल के रखे। कह रही बाजी अगली पिघले, मैं कह नहीं हो सकता इनके भी कोने वोने बचे ना, तो उनको पिघला के कोई best छोटी है, बना लेंगे तो ये धागा अच्छा यूज हो जाएगा। तो उसको भी मैंने ना चेक किया कि कैसे, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने इंस्टा पे देखी थी कि आप अपनी कैंडल कैसे कैसे बनाती है। बनाएं, मैंने फिर लिखा हाउ टू मेक कैंडल, निकाला, फिर उसके अंदर मैंने लौंग डाली, लौंग की Smell भी के खुशबू लिए। बहुत अच्छी होती है। एक लौंग की बनाई, एक कॉफी की बनाई, और एक में तो वैनिला अच्छा है, उसकी स्मेल आएगी बिल्कुल, बहुत ऑयल अच्छा का। है। मैंने कहा करो भाई घर पे, तो ये इस तरह की चीजें भी करनी चाहिए, जरूर नहीं कि आप महंगी महंगी चीजें लेके पागल होते जाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल, और क्या वो सही है। समझदारी की वजह से। चलो भाई तुम लोग दिखाओ क्या लेकर आए हो, दिखाओ क्या दीदी। कहानी अच्छा बता मैं रही तो हो? ज्यादातर क्योंकि वीडियो लाई हूँ, लेकिन मैं दिखाती हूँ ये जो है ना, ये वो नहीं होते क्या बोलेंगे इसको, गमला है क्या? नहीं, ये दरअसल कैंडल स्टैंड, ठीक है ना। Candle stand, हाँ। अच्छा। इसको, ये वो मेटल है जो मेरी पुप्पी की दुकान का नहीं था ऑब्जेक्ट का, तो ये कैंडल स्टैंड है, बिल्कुल कास्ट सिल्वर। आयरन होता है, क्या होता है? मगर इसको अगर सफाई ना करो, छोड़ दो ना, जैसे काला हो रखा हुआ जाता था, है, काला। इसमें फंगस लग गई थी, जंग, तो मैंने ये डिक्की में रखा हुआ था कि मैं जाऊं और मैं जाकर जो है ना कुछ सफाई इसकी कर- बाफिंग करो। अब सदर जाना, ये 1 महीने से मैं डिक्की में घूम रहा था। अब जब मैंने अपना ओपन टेरेस किया ना, तो मैं गमले ले रही थी, तो जब गमले लिए तो मैंने कहा यार छोड़ो, कौन बफिंग है। मैं कहा भाई Paint मुझे करा। बताओ, इस और मोटे मोटे फंगस चिपका हुआ था हर चीज़। मैं कहा इसको सही जगह कहता है बाजी मैं कर दूंगा। मैं इसको स्क्रैप करके साफ करके, तो मैंने ऊपर के लिए ना इसको मैंने पेंट करवा लिया, वाह। वाइट एंड गोल्ड। और वो सेफ भी हो गया ना, देखो safe फंगस का अब नहीं safe। लगेगा। देखो ये मटेरियल था, ये कैंडल का ये है, कैंडल स्टैंड, दोनों कैंडल स्टैंड अपसाइड डाउन। अब कैंडल के मैंने ऊपर रखा है कि इसको अगर कोई लोग आते हैं जिनको स्मोकिंग का है, तो यहाँ पे पानी डाल के ना, अव्वल तो मैंने मना किया है खबरदार मेरे सोफे ना जल जाए, तो मैंने कहा यहाँ पे पानी डालो तो ऐश तो आपने गिरा सकते एश ट्रे बना दी है। हाँ, या कोई चीज रखनी है, बाद में कोई दावत होगी तो मैं कुछ फूल डाल दूंगी इसके अंदर, हल्का सा हाँ, फ्लोटिंग कैंडल्स फ्लोटिंग कैंडल्स कुछ भी। तो ये मैंने आराम से यूटिलाइज कर लिया था, भारी है ये। हाँ, सही है। और एक वक्त को मैं सोचा मैं फेंक भी दूंगी। ये नहीं, अगर इसकी नीचे की साइड भी पेंट करवा लोगी ना, तो वो कैंडल की As तरह it भी is इसको भी यूज use कर कर सकती है। उसमें सकती वो हो। देखो White स्टिक दिया वाला हुआ है ना, कैंडल हाँ। का, उसमें कैंडल चिपक जाती है। ओह! जी, ये असल तो ये चीज है। असल ये है, ये असल तो सीधा ये है। है, उल्टा कर दिया, मुझे भी नहीं पता। हाँ, ये इस तरह है। वो कैंडल स्टैंड तो है पर उल्टा ये है। तो है। यही है ना, इसमें तुम वो मोटी वाइट कैंडल लगा दो। यही तो है, असल यही ये है। आगे बढ़ाओ शो को, तुम बताओ। वो सारा अभी कमाल पता है। चाहिए। अच्छा, चलें इससे स्टार्ट करती हूँ। ये पुराने सूट का ही दुपट्टा था। अब ये ऐसा दुपट्टा है कि कोई रखे भी ना, ये ओके सूट के साथ ही दे दो। तो मेरे पास पड़ा हुआ था, मेरे पास बहुत सारे ऐसे दुपट्टे, कहीं तो मैंने मम्मी को निकाल कर दिए, कहीं मैं मासी को भी दे देती हूँ, भाई मैचिंग खाली दुपट्टे हैं, कुछ बना लो। तो एक का मैंने ना ये बनाया था, ये बोट नेक करके और ऊपर बटन देके। दिखाओ पहन के दिखाओ। शुक्र, मम्मी बहुत अगर खुश आपको होंगी। ड्रेसेस तो पहने ये हैं ना, तो उसके साथ आप हाँ, easily पहन ये इसी तरह आता है दुपट्टे की तरह। ये देखें, ये यूं आ जाएगा और ये स्लीव्स ऐसे ये आती हैं। गले में चला जाएगा ऐसे ही, अपने बस। अंदर कैमिस हो बिल्कुल, जाएगा। कोई सिलाई विलाई कुछ नहीं है, सिर्फ ये गला बना हुआ है यहाँ से। कोई यहाँ से सिलाई नहीं है, कोई हाथ नहीं निकालने, बस वो ऐसी
हल्का सा वो झूलता है। ये मैं यानी पहन दुपट्टे चुकी को हूँ। तुमने फोल्ड किया और बस गले बिल्कुल गला ऐसा, बना बिल्कुल। और और ये इंसान खुद भी बना सकता है। ये जैसे स्लीवलेस पहना, मेरे पास जंप सूट है ब्लैक, और तो मैं क्या? उसके साथ ना ये पहन लेती हूँ, इतना स्मार्ट किरण लगता ताजमहल है। तुमने बना लिया, वरना ये हर चीज जो है ना निकाल देती है। मैं मम्मी निकाल कहती के है, दे देती हूँ। ये क्योंकि निकालती है, मम्मी- वो ले अच्छा, मम्मी जाती है। कहती है देखो कितने अच्छे निकाल ये दिए देखो इसने। निदा, ये मैं नेक उसमें है से घसीटती हूँ। और ये इसकी ऐसे इसको सीधा स्लीव्स करो है। ना इसके, ताकि नजर stone नहीं आ रहा, नजर पहन आए के ना। दिखाना ये पड़ेगा रहा, तो ये stone रहा। नजर आए सीधा ये करती हूँ। ऊपर से ही डाल देते बस खाली। हाँ, लेकिन वो नजर ही नहीं आ रहा ना काले ये रंग रहा, के ये होने रहा, की ये वजह से। खुद उलझ गई दुपट्टे में। लेकिन ये दुपट्टे का बहुत, क्योंकि आपके ये लॉन रहा के stone। जोड़े खराब हो जाते हैं, रंग वो हो जाता है, ये दुपट्टे देखें। उसके ना बचे रहते हैं। हाँ, अब ये सही है गोल्डन। और अब ये इसकी स्लीव्स हैं। ये ऐसे 2 कट्स आए और ये यहाँ से हाथ निकलता है, वाह यार, जबरदस्त। बस ये ऐसे, हाँ ऐसे हाथ निकलता है बस। हाँ। ये ऐसे आ जाता है, तो ये बहुत वेरिएबल है। किसी भी दुपट्टे का आप बना लें और इसमें पूरा दुपट्टा भी नहीं, दो बन जाए आपके। ये तो शॉर्ट वाला है ना। ये पूरा ही वो हो गया अब। समझ आ गई। समझ आ गई ना, बस काफी है, इनको काफी। समझाना ही है। हाँ भाई, चौड़ा वीडियोस दुपट्टा दिखाएं लंबा हम। बन किसकी, जाए। सादिया की वीडियो किसकी हाँ, है? लाई मैं करती हूँ, आप ये इतना हो दिखाएं गया। वीडियो। नहीं, हाँ। ये तो ये वाली ये मेरी अच्छा, है। सादिया कपड़े लेके, सादिया आप क्या दिखा रही हैं? कपड़े दिखा रही हैं? हाँ। अच्छा ना, जरा डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाते हैं। अच्छा, या ये मेरी एक बड़ी बेहतरीन साड़ी है, शायद मैं एक दफ़ा तुम लोगों के शो में भी लाई थी। ये जिस साड़ी का मैंने काम काटा है वो मैं इस शो में आपकी लेकर आई आधी थी। वार्डरोब हम देख चुके हैं। है ना? तो अब हो क्या रहा था कि ये साड़ी मेरी शादी की साड़ी थी, तो मुझे पसंद बहुत थी, इसी मैंने लास्ट जो आपने काम कटवा के किसी और के ऊपर ये मैंने चिपकाया है। प्योर शिफॉन पे लगवा दिया। अब ये पूरा काम कटवा के। अच्छा, और सिर्फ यही नहीं, साइडें नहीं कटवाई, बीच के गोले भी कटवा के लगवाए। अच्छा, ये गोले भी। ये सब इस साड़ी के अंदर काम था। और वो साड़ी का क्या रंग फेड हो गया था, क्या हुआ था? कराची में रखने की वजह से रंग फेड हो जाता हाँ, है, कुछ ना फंगस के निशान आ जाते कलर हैं। हो तो मैंने fade हो कही जाता देखे ना है। आप, इसके अंदर की बेस जो है वो पिंक है, टी पिंक है, ये देख रही हैं? तो टी पिंक साड़ी थी ये असल में, ये देखो। ओह, अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि मैंने किस पे, याद है तुमसे मशवरा भी किया था, किसको तुमने कहा था शायद। पर्पल कलर पे करोगी तो ये हाँ, उठ के आएगा, हाँ, हाँ। फिरोजी रंग। मुझे इसी कुछ याद आया। इसी शो में हमने ये डिसाइड किया था और आज ये साड़ी बनके तैयार है। वेरी गुड आइडिया। हाँ जी। इसका मतलब है, जो आप महंगी साड़ियाँ लेते हैं, खरीदते जिस पे हैं। काम होता है, जी, उसको ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। नहीं, अरे नहीं, और मैं बहुत ये कुछ सोचूं, कर मेरे एक सकते बहुत हैं। महंगा जोड़ा है जिस पे काम हुआ हुआ है और वो अंदर जो शिफॉन है वो गल गया। आपको पता है, मैंने अभी अपने शिफॉन के ही जोड़े का पूरा काम एप्लाई करवाया अपने नए जोड़े पे, हाँ, कटवाया नए बेहतरीन। जोड़े पे। ये apply है ना, करवा दिया। मैंने ये देखे ना जरा, बेहतरीन। हाँ, दिखाऊं? ये ले, ये क्या मे- किया तुमने? ये मेरे वलीमे का जोड़ा था। अब वो एक तो पतला भी था, ऊपर से उसका थोड़ा सा ना यहाँ से चिर विर गया था। तो गिनी ने मुझे कहा कि ये तो आराम से एप्लीक हो जाएगा ना, ये सारा स्लीव्स का काम। तो मैंने एज इट इज़, ये जो काम था ये इसी कपड़े, इसी कलर पे था। अब आपको थोड़ा रोको ना, वो focus अब करें। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने पूरा काट के एप्लीक करवाया है दूसरे कपड़े देखो, पे। पता ही नहीं सेम चलता। कलर Simple इस्तेमाल है ये। किया है। ये बंटो काज़मी का था पूरा, वो इतने साल पुराना, 30 साल तो हो गए हैं इसको। और इसको पूरा काट के फिर इसकी स्लीव्स, इसके साथ कोटी भी है पर्पल कलर की, वो मैं इसके ऊपर पहन सकती कितना हूँ। प्यारा पिक हुआ, देखो, बहुत पता ही नहीं चटापट्टी की लगा। शलवार एज इट इज़ काम आ जाएगी मेरे, वो जो रखी हुई थी। और ये देखें, ये पूरा कलर shirt- तुमने मस्टर्ड कितना अच्छा चूज किया है। ये इसी कलर पे इसी था। कलर का था ना, देखो हाँ, अभी pure base silk पे- combination। ये रहा बेस वो पे pure काम भी silk पे silk, था। वो pure pure silk पे। silk ये का हमने था। ये ले लिया। जामावार बहुत टाइप का अच्छा मटेरियल था, जकार्ड टाइप का। अच्छा, और अंदर जो है ये पूरी, ये इस कलर की ना कोटी है इसके पास, तो हमने फिर ये पाइपिंग के लिए अंदर फिनिशिंग दी है। पलटा तो ये तुमने मेरा purple मतलब का कर वलीमे का जोड़ा आप दोबारा से रीयूज हाँ ना, क्योंकि काम वाले जोड़े इतने महंगे होते इतना हैं। प्यारा जोड़ा और क्या। इन्होंने अब आजकल वलीमे का जोड़ा पूरा- अपने लिए रीयूज किया, हमने अपनी बेटी के लिए अपने वलीमे का जोड़ा रीयूज किया। हाँ, दिखाए जरा। हाँ ना, ये क्योंकि वाले जोड़े पड़े रहते हैं। हुआ क्या कि मैं तो चली गई जर्मनी, यहाँ मेरा वलीमे का जोड़ा रह गया। अब जब मैं वापस आई तो नेट में छेद, वो स्टोन्स लगने की वजह से मैंने कहा यार मेरा इतना महंगा अच्छा जोड़ा, ये फिर मैंने कटवा के मीरब ये के भी नाप अभी पे बनाए करवाया। हैं ना, ये अभी भी अभी revamp बनाए, हुआ। हाँ। ये मीरब के नाप पे करवाया। और ये देखिए पीछे कितना पूरा इसका भरा हुआ वो ये टेल थी, मोती है, हाँ। और ये बॉर्डर भी सेम वही चीज़ है, वो मैंने नीचे से नहीं अच्छा। कटवाया,
मैंने ऊपर का जितना काम खराब हुआ था ना उसका स्टोन्स का और देखो ना जिस कितना काम में utilize आ तो हो गया। मैंने कहा बच्चे हाँ। एक दफा तो कम से कम क्योंकि पहन देखो के यार आपकी शादी निकल गई। बच्चों के लिए हम कढ़ाई वाले कपड़े बनाए वो तो बच्चे यूं बड़े हो यूं जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जाया हो जाते हैं। इसी तरह तो एक ये कितना अच्छा बनाया, आइडिया है। ये बनाया आप मैंने मीरब का, और एक मैंने अपनी शादी के जो है ना शरारा सारे अभी नहीं दिखाना, रुक अच्छा जा बहन। चलो दिखा दो, कुछ बाद में दिखा प्रोग्राम दो। खत्म हो जाए मैं कोई क्या छमछम खेलूंगी फिर मैं। नहीं बहुत बातें हैं हमारे पास। अच्छा भाई चलो वीडियो दिखाओ आप। ये वीडियो हाँ, देखो, अंबर की ये- वीडियो दिखा रहे हैं, अब ये देखिए जरा किफायत शारी की मिसाल। देखो ये जो है ना, ये दरअसल एक डिब्बा मैंने 2500 का लिया था, ऐसी पुराना फर्नीचर कबाड़ी की दुकान से, ठीक है। हाँ। इसके अंदर लैंप, अब मैं इसके ऊपर क्या करूँ, तो मैंने शीशा लिया, शीशा घर में पड़ा हुआ था, मैंने इसका बनाया टेबल, अंदर लैंप है इतना Okay. लंबा। ये क्या ऊपर, ये मुझे बेस्ट लगता है जो ये देखो ये लैंप जो बना है, बल्ब, गोला वो लैंप लगाया ये गोला। मेरे जो मेन एंट्रेंस के 2 लाइटें नहीं होती प्लास्टिक की, हाँ जो वो पिलर्स पे लगी बस हाँ। एक टूट गई थी, ये रखी थी, मैंने कहा छोड़ दो अभी, इसके फेंको नहीं। चिपका दिया इस तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार कुछ मजा नहीं आ रहा अंदर से लाइट, मैंने कहा वो लेकर आओ, इसको साफ किया और मैंने इसको इस पे रख के ना ग्लू गन से, क्योंकि हाँ, कव्वे आते हैं चिपक ना, गया वो। कब 1-2 दफा गिरा, उसको कव करके पकड़ के ग्लू गन तो क्या चिपकाया हमने पहले। तो ये इतना प्यारा लगता है, लाइट जलती है रात में हाँ। और वो ग्लोब नहीं, तो लगता उसकी है। तार क्या है वो अंदर से जा रही है। ये जो नहीं, ये अंदर stand लैंप है अलग ना, रखा है स्टैंड में, अंदर Basically लाइट अलग जो है। स्टैंड है ना, ये वो लंबा लैंप है। लकड़ी का बॉक्स है, उसमें एक शेल्फ है, उसमें एक बल्ब है, बल्ब रखा हुआ है तो वो अंदर से बल्ब ठीक जलता है। है ऊपर वो आता कबाड़िए से 2500 में मैंने ये लिया। उसके ऊपर मैंने कहा यार ठीक है कुछ टेबल बना लूंगी, सस्ती चीज़ है, महंगा नहीं, ऊपर के टेरेस के लिए कि खराब भी मैंने ना हो। शीशा भी घर में रखे हुए थे, शीशे को ज़रा सही करवा के काट के, पुराना कोई शीशा टूटा हुआ था, स्क्वायर करके डाल वो दिया। समझ आ गई, लाइट जब चलती है तो इस गोले के अंदर आती है गोला light। चमकता ओ होगा ना चमकता है, चांद नीचे आ गया हो, इतना खूबसूरत। और मुझे सबसे अच्छा लगता है, कितना लगता है चांद नीचे आ गया, इतना खूबसूरत लगता है, क्योंकि जब तक गोला नहीं रखा था तो सिर्फ लाइट light आ थी। रही थी ऐसी शीशे पे, है। अब वो गोले के गोले थ्रू के आ अंदर रही है। इतना खूबसूरत लगता वो है। मिल्की हो गई ना हाँ, मिल्की हो गई। बिल्कुल। तो आंखों पे नहीं चुभ रही और प्यारी लग रही है। इतना खूबसूरत लगता है ये ना। तो अब ये सोचो कि ये चीज मैंने कैसे यूटिलाइज की है। और क्या, वरना तो जब आप डेकोरेशन ठीक पीस लेने जाती हैं आपको ठीक ठाक महंगा मिलता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये कितने तक का 2500 जो वो लिया, ये तो गोला ऐसी तरह 15-18 हजार तक का वो होता जो है यही वो चीज। जो यही चीज बना के गेट के बेचे। बाहर कह रही है वो 600 लाइटें वाली होती हैं। वो भी। भाई 600 रुपए की मिलती है एक लाइट, ये जिसके नीचे उसका होल्डर होता है ब्लैक कलर का, होल्डर भी टूट गया प्लास्टिक गर्मी की वजह से, ये भी प्लास्टिक है। तो अब उसको बिल्कुल छोटा सा, तो उसको मैंने कहा को क्या था फेंक दूं ये, मैं कहा नहीं 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 रुक जाओ, ऐसे ही मैंने कह दिया। उस वक्त मैं छत पे मैंने कहा यार वो करो लाओ, और अब वो टिकी नहीं, एक दिन तो टिकाया अपने एल्फी से, गिरती रही ना वो वो ball। नहीं कव्वे आके बैठे तो गिर गया बाजी। अच्छा वो टूट गया मेरा, वो टूट गया, कव्वे बैठे टूटा वो। फिर मैं गई दोबारा, मैंने दूसरा लिया ये नया वाला, उस खाली गोला मिला मुझे 400 रुपए का। फिर मैंने ये लिया वापस उसको, फिर मैंने खूब ग्लू गन भी मेरे पास है ना, ग्लू गन से इसको 2-3 मैंने राउंड्स देके इस जोड़ा। पे वजन रखा और फिर जो इसको जोड़ा तो माशाल्लाह बिल्कुल तो आइए मिलें आज की हमारी कारपेंटर से, मेकअप आर्टिस्ट, नॉर्मल आर्टिस्ट, एक्टिंग की, हाँ स्टाइलिस्ट, फैशन डिजाइनर एंड आज पता चला हम कारपेंटर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें इन लोगों की किफ़ायत शारी पे। वैसे किफ़ायत शार थोड़ी बहुत मैं भी हूँ, ऐसा भी हैं आप। नहीं है। मेरे बच्चे कभी कह रहे होते हैं आप इतनी कंजूस क्यों है, मैंने कहा कंजूस नहीं हो बेटा, ये सीखो तुम। मैंने भी अपनी अम्मा से सीखा है, तुम लोग भी सीखो। बचत कैसे की जाती है, चीजों को जाया कैसे रोका जाता है होने से, वही ना, ये तो सारी चीजें हैं। मैंने एक अच्छी बात है। मैं किसी मॉल में गई थी तो वहाँ वॉशरूम में जो हैंड वॉश था ना, हाँ। तो मैंने जब हैंड वॉश निकाला उसमें पानी भरा। नहीं, ये तो हमारे यहाँ भी होता था, लिक्विड डिश वो आता था ना, क्लीनिंग का जो आता था वो येलो कलर का, तो मम्मी उसको आधा अलग बॉटल में निकालती थी, हाँ, आधा आधा पानी पानी dilute मिलाती थी करके। कि नहीं मासियाँ वासियाँ या कोई भी बर्तन धो रहा है
ज़्यादा चले। हाँ। तो एक बॉटल को वो 2-3 जगह पे डिवाइड करके पानी मिला ये के भी आइडिया मिल गया। मैं तो अपने बाथरूम में ऐसे ही करती हूँ, बाथरूम में भी लिक्विड अलग से सोप। पाउच लाती हूँ। हाँ। एक क्योंकि रंग बिरंगी होते हैं ना, मुझे एक की खुशबू अच्छी लगती है, उसका पाउच ले आई, वो ख़त्म हुआ तो इतना सा जैसे डालती हूँ, उसमें मैं सारा पानी मिक्स करती हूँ। हाँ। ताकि क्या बार बार इतना कॉन्सेंट्रेटेड क्या ज़रूरत है, हाँ, ज़ाया आराम होता से है। लंबा चलता है। हाँ। अच्छा, ये तो तुम लोग हैंड वॉश के साथ करते हो ना, कुछ लोग शैम्पू के साथ करते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, शैम्पू के तो साथ ना कितना अच्छा कितना आइडिया है। अच्छा। बॉटल और फेंक- क्या, अब ये नहीं, बॉटल भी नहीं फेंकेगी। अब छत पे इसके ये नजर आएंगी अब शैम्पू तुम्हारी छत पे जरूरत है। हाँ हाँ, और क्या, इतनी सारी बॉटल्स हम फेंकते हैं, सौदे में आती हैं। हाँ, जमा करो हाँ। 4 महीने की बॉटल्स। कलरफुल। नहीं, कलरफुल क्या, वो देखो Same ना, colour, इसने वो one पूरा colour स्टिकर जिससे तो निकाल one colour दिया। अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। वो रेड कलर का ना, हाँ। वो लग रहा है। अच्छा आइडिया। अच्छा, मजे की बात है, हाँ कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद कट काटा है। किया। वैसे और बहुत shape अच्छा लग दी रहा है, है। वैसे हाँ। देखा जाए। और उसकी शेप दी है ना, तो वही Shape तो दी अच्छी है। लग रही है। टेढ़ी करके कोई बता भी नहीं सकता, वैसे हाँ, वाकई आइडिया कोई नहीं बता सकता। आइडिया की बात है। हाँ, सारे कितना अच्छा लग रहा है प्लांट। भाई बहुत सारी हाउसवाइफ जो कि फ्री होती हैं घर पे, हाँ। और वो खाली मोबाइल पे स्क्रॉल कर रही होती हैं या हाँ। ड्रामे देख रही होती हैं, वो इस तरह अपने घरों को सजा सकती हैं और सजाती भी हैं। और बहुत सारी चीजें आपको वो सिखाते भी हैं यूट्यूब पे, इतना बहुत कुछ सारी। आपको सीखने को मिलता यूट्यूब पे है। भी सीख सकते हैं आप, पिंटरेस्ट पे भी जो है इतनी हाँ, अच्छे अच्छे आइडियाज आपको ideas मिलते हैं ideas कि हैं। आप जो है वो किस तरह अपने घर को सजा सकते हैं। किफायत शारी की भी, मतलब पहले बड़े बुजुर्ग बताते थे, अब ये हाँ, एप्स बता रहे हैं। बता अब रहे apps हैं बता बहुत काफी सारी अवेयरनेस चीजें। है, नॉलेज। हाँ भाई, ये भी है, ये क्या है? क्यूट है ना, छोटी बॉटल्स का वो क्या ढक्कन। दिमाग है लोगों के यार, देखो जरा, अमेजिंग। कोई चीज जो है ना वो इधर से उधर नहीं होनी। हैंगिंग का भी बना दिया ना उसने पकड़ने का। अल्लाह नया कुछ बनाने का, हाँ, ये उनके लिए भी बड़ा उनके अच्छा लिए भी है। बड़ा वेरी अच्छा है। नाइस। मीरब के लिए देखें, उनको उसको दे दें, वो अरे बैठी मीरा हुई हमारे लगे। यहाँ कोई डब्बा नहीं फेंकता, हाँ। कोई चीज कुछ ना कुछ उसका बन रहा होता है। अच्छी आज बात उनको है। बेकिंग का शौक हुआ हुआ है, हाँ। तो कल पता नहीं क्या, एक मैंने कहा ये किससे बना कर रखा, मम्मा ये मेरा, इसको हाथ नहीं लगाइएगा। मैं कहा अब ये क्या है मम्मा, मैंने वो कार्डबोर्ड को काटा, उसको राउंड शेप दिया अपना केक रखने के लिए, मैं अपना स्टैंड बना रही हूँ। वाह। अच्छा, बनाइए आप very अपना creative। stand। उसके नीचे उन्होंने कोई टिन था, बाबा पीते, तो वो टिन को फिक्स किया है ग्लू के साथ Stand लगा के, दिया है। उन्होंने उसका स्टैंड में। अब इस पे मैं अपना केक रखूँ, मुझे आपको वाला नहीं चाहिए। मैं चीख रही होती ना, टूट ना देना, शीशा है टूट ना जाए, तो कहती मुझे आपका चाहिए ही नहीं। सही है भाई, बच्चों को बहुत भाई इन चीजों में लगाना जरूरी है आजकल, क्योंकि वो मोबाइल और आईपैड स्क्रीन छोड़ते नहीं है गेम्स। सो मेरे बेटे को भी पता नहीं क्यों कुकिंग का शौक हुआ है। अरे तो वाह। वो अब वो तो जाहिर है आग वगैरह में अकेले तो नहीं, तो वो जो हेल्पर है वो कहती है अल्लाह बलाज, इतनी तनख्वाह नहीं मिलती मुझे जितना तुम मुझसे मेहनत करा रहे हो। और क्या बना क्या रहा है आजकल? अलग अलग चिकन यूट्यूब से निकाला, चिकन मतलब वो प्रॉपर खाने बना रहा अरे है, वाह। तो उसने खाने हैं। हाँ। फिर वो चीज फिल्ड जो वो होते हैं, Stuffed वाले कुछ। स्टफ्ड चीज फिल होती है और ऊपर ब्रेड क्रम्स वगैरह, वो अपने स्नैक्स खुद इस तरह घर में बनवा रहा है। अला कीफ चिकन जो अच्छा है वो। हमारी वाली को तो आजकल बेकिंग का शौक है, तो वो आजकल बेकिंग कर रही है। 2 दफ़ा मैंने टोक दिया था, तो कल उनका स्टैंड भी बन गया। मैं कही या इलाही, और अब क्या रह गया है। तो ये बच्चों को हो रहा है ना शौक, बहुत अच्छा ना, क्रिएटिविटी भी तो Creativity, एक तरह से उनकी एनहांस उसको हो रही खाने का शौक है, तो मुझे लग रहा है कि वो अब इसी चक्कर में जो अच्छी है बात है। वो चीजें सीख रहे हैं। वेरी गुड। हाँ भाई। अच्छा, एक फ्रेंच फ्राइज की वीडियो दिखाते हैं आपको। अक्सर जो आपके अक्सर होता है ना, फ्रेंच फ्राइज बने और वो बच गए, तो उसका क्या करें, आइए देखते हैं। नहीं, तो बच गए ना। बच आप गए देखो थे ना। जैसे होता है ना, कभी आप रेस्टोरेंट से आपने बर्गर्स वगैरह मंगाए, उसके साथ फ्राइज फ्रेंच फ्राइज बहुत आते हैं। बहुत बच सारे जाते बच हैं। गए, तो सुबह उसका अंडा बना के खा ले। जरूरी है आपने नया फ्रेश आलू काट के रखा। पूरी एक हाँ, डिश तो बन गई ना पूरी एक वो। डिश बन गई ना। आपने वो प्याज और टमाटर और ये सारी चीजें की हैं, फ्रेंच बल्कि- फ्राइज आया हो रहे नहीं, होते हैं। फ्रेंच फ्राइज को भी अगर आप उसमें एयर फ्रायर में डाल दो, वो एयर फ्रायर fresh- नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन वो तो सिर्फ फ्राइज ही बनेंगे ये ना। oven में हमारे रख दो। एक oven नई में। डिश। दोबारा लेकिन fresh हो अवन भी जाता है। हर एक के पास अगर फर्ज करे नहीं है, तो नहीं ये तो है बड़ा ना, ये तो- अच्छा आइडिया है। आप अच्छा, ये हाँ, देखें, अगर अवन नहीं है तो। ऐसे तवे पे सेक लो तो बहुत crisp हो सारी जाता है। दावतों पे हम लोग Fries जो है बच जाते वो हैं बारबेक्यू कर रहे होते हैं, या घर में बारबेक्यू हो, तो बहुत सारा बारबेक्यू समटाइम बच जाता है। तो जरूरी नहीं कि आपने उसको बारबेक्यू ही बना के खाना है, आप उसको आराम से कढ़ाई बिरयानी बना बना लें, लो, कोई हाँ, सालन कुछ बना भी। लें, कोई इतने मजे का टमाटर मैं की मतलब चटनी के लाइक साथ बन शायद जाता मैं है ना। कुकिंग शो करती थी तब के जमाने में ना, लाइक
एक दफ़ा फतूश सैलेड बनाई तो इतना अच्छा मुझे आइडिया लगा कि जो रात की रोटी थी ना, उस रोटी के टुकड़े करने के बाद उसको फ्राई किया फ्राई करके और उसमें। फतूश सैलेड में जो है वो मिला दिया, मज़े की लगती और है। इतनी मजे की थी इतनी। तो इस तरह रोटियां भी ज़ाया नहीं होती, लोग सुखा सुखा के रद्दी कूड़े वाले को दे रहे होते हैं, तो वो भी यूटिलाइज हो जाते कि आप अच्छा है, सैलेड भी बन गई आपकी और साथ उतने मजे की क्रिस्पी खाना पीना सब्जियां बच जाती हैं, मम्मी तो कटलेट्स बना लेती हैं। हाँ, कटलेट्स उसके मज़े के डबल लगते रोटी हैं। थोड़ी सी उसके अंदर डाल के ना और सब्जियों को मिक्स करके वो अच्छे से अंडा क्रम लगा के आप कटलेट्स वो मेरी अम्मी क्या बना लें। करती थी, मेरी अम्मी सारी जितनी भी ग्रीन सब्जियां होती थी ना, उनके छिलके जमा करती थी अच्छा। और फिर उनके छिलके जमा करके उसके कबाब बनाती थी। तो जब उसके कबाब बनते हैं, आप अगर खाएं आपको लगता है बीफ का टेस्ट है। हाँ कितने मजे के हाँ, होंगे वैसे तो सारे full बाकायदा मतलब एक वेजिटेबल healthy। की हेल्दी कितने हाँ। कि आपको वेजिटेबल भी सारा आपके अंदर जा जा रहा है रहे हैं, हाँ। और भाई जैसे लौकी या वो हम छील रहे होते हैं, लौकी, तुरई, ये सब टिंडे, हाँ। कोई भी ऐसी खीरे, आलू के छिलके खीरे नहीं, खीरे तो धोए कड़वे हो आप, जाएंगे। अच्छे ये से सारे धो के। इतने वेजिटेबल्स हैं, उनके छिलके जमा करके और उसके इतने मजे के कबाब बनते थे। हाँ। तो वो चलो अब नहीं हाँ, आपको चीज़ें खबरदार तो छिलके फेंके किसी ने तो आज छिलके वैसे भी इसकी नहीं सब- फेंकने चाहिए। हाँ? जी, अब आपने अपना टेरेस सेट किया है ना, छिलके मत फेंका करें। आप वही छिलके थोड़ा सा उबाल के पानी ठंडा होके अपने पौधों को दें। पौधे से हरे भरे होंगे। आपकी सोच आप हाँ, सही कह रही हैं। जो फल के सब है छिलके खाद वो है, भी मत organic। फेंकें, खुदा के वास्ते। Organic खाद बन organic जाएगा ना। खाद है खुदा अच्छा, के जैसे आजकल कीनू का बहुत मौसम है ना, हाँ। तो हाँ, मुझे ये भी किसी ने सिखाया था कि आपने कीनू के छिलके जो हैं वो फेंकने के बजाय धूप में रख के सूख गए वो। हाँ। जब वो सूख गए, आपने उसका पाउडर बनाया, उस पाउडर को आपने मिलाया दही के साथ और हाँ, उसका बहुत सारी स्क्रब चीज़ें, बनाया। स्किन scrub पे बन बहुत गया। हाँ, बहुत स्किन पे अच्छा। इस्तेमाल होता दही है। के साथ या पानी के साथ भी आपने स्क्रब किया, आपकी बॉडी बेहतरीन। ऐसे शाइन करेगी और जिसकी उसके कोई हद नहीं। अलावा एक और चीज़ है कीनू के लिए, कीनू का छिलका जो खास तौर पे समंदर के करीब लोग रहते हैं उनको पता है स्मेल कितनी आती है। आप पानी के एक बॉईल दे के उसको उस पानी को जगह जगह रख दें, पूरे घर में ऑरेंज की खुशबू। क्या क्या किया, पानी पकाया आपने? पानी आपने ऑरेंज के छिलकों को डाला और उसको पका लिया ना, अच्छा। वो जो उबल रहा है ना पानी, उसकी खुशबू इतनी देर उसको तक स्प्रे आपके बॉटल में डाल दें, घर ऐसे में फ्रेशनर बसी बना लें। रहती है आपके, और वो आप जगह जगह रख दें तो आपको ये जो बाहर की स्मेल है वो बिल्कुल नहीं। एयर मुझे एक फ्रेशनर आइडिया आ गया तुम्हारी टिप से कि कीनू के छिलके हम छत पे तो सुखाते हैं, घर में स्किन क्या? के लिए कर लो, ठीक है, कबर्ड में रखूंगी मैं ताकि स्मेल ना आए, उसकी स्मेल नमी ना आए। सीपेज की मैं आती यही मेरे कहने नीचे वाली बहुत थी। सीपेज है, कपड़े निकालो, कबर्ड खोलो, जूतों के दरमियान अब मैं कीनू पसीना के आता है ना, छिलके खाकर छिलके वहां रख दूंगी और उसका अंदर का वाइट वाला और वो निकाल दीजिएगा, फफूंदी क्योंकि वगैरह ना लग जाए, नहीं, उसको थोड़ा इसलिए मैंने सुखाना। कहा कि वाइट वाला निकाल दीजिएगा क्योंकि वाइट वाली से नमी इतनी आती है। मेहनत करो, अंदर वाइट निकालो। नहीं नहीं नहीं, तुम ज्यादा मेहनत नहीं करो, नीम के पत्ते हैं ना ऐसे यार तोड़ो। कि नीम के पत्ते की ये Best मुझे है। शो में यहीं पे किसी ने बताए थे, हाँ, सूखे हुए इतने सारे में लेकर आई थी। नीम के पत्ते मेरे और घर पे दरख्त लगा, मैं बोल देती हूँ लौंग आपको इज तोड़ के। बेस्ट। लौंग की जो वो खुशबू और ये उफ, क्या वो करती मैंने है। अभी कैंडल बनाई तो मुझे पता है क्या हाँ, लौंग डाल खुशबू है। देती मैं लौंग और नीम अच्छा, के वो जोड़ा पत्ते। दिखाओ तुम जो कही थी तुम्हारी बारात वाला, हाँ। लौंग डाल देती हूँ। शादी वाला, ये ले मीरब का बनाया है, अरे ये भी मेरा का बन गया। शरारे का ना, ये पूरा मेरा सादिया कटा। का जोड़ा भी हमने दिखाया है निकाह का। ये शादी का है, ये मैंने अपना भी बनाया, ऐसा नहीं है क्योंकि इतना घेर वाला शरारा था, एक पाइंचे से मेरे 2 पाइंचे, मतलब एक उससे 2 पाइंचों का मैंने अपना बनाया। और अब ये कट के अब नए सूट में, ये आप लोग रिकॉर्ड रखिएगा इस शो को, क्योंकि अब ये मेरे को छोटा हो गया है, बिलाल भैया की शादी में पहना, तो अब ये दोबारा कट रहा है। और अब अच्छा। ये जो है ये मस्टर्ड गोल्ड पे लगेगा। ओह डिफरेंट कलर। हाँ, ये तो मेरी अम्मी वाली हरकत की है। देखे ना, काम तो बिल्कुल नया है ना, काम में कैसे मेरी अम्मी ने अपनी शादी के गरारा, ठीक है, उसके 2 पैंचे थे, एक मैंने पहनी वो जो होता है ना अनारकली फ्रॉक, एक मैंने पहनी, एक मेरी बहन ने पहनी, क्योंकि हमारा 1.25 साल का फर्क था। अच्छा, उसके बाद हम दोनों ने एंजॉय किया उस गरारे के 2 पैंचों को। उसके बाद मेरी छोटी वाली बहन जिसका 4.5 साल का फर्क है, तब जब उसने कहा मुझे भी चाहिए, जब वो थोड़ी बड़ी हुई कि भाई मुझे भी आपकी शादी के, ये मतलब अहम होता है इमोशन। तो फिर अम्मी ने एक लेके, जहाँ में हमें छोटी हो गई थी, उसकी घाघरा चोली, अच्छा। उस अनारकली की घाघरा चोली उस छोटी वाली को पहना। अच्छा। तो हम ये कह सकते हैं कि अम्मी की वलीमे की साड़ी, अम्मी की शादी का गरारा
ये हमने तीनों ने पहने और जो वो था वलीमे की साड़ी थी उसका हमने शरारा बना के पहना। वाह 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 वाह। So, ऐसे तो कितनी अम्मी ने अपनी साड़ियों से हमें स्कर्ट शरारे अच्छी बात है, आप अच्छी यूटिलाइज बात कर रहे है। हैं सीती थी ना वो खुद। हाँ, ऐसे मम्मी का हाल है। मम्मी कितने मेरे जोड़े दुपट्टे जो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, वो उसकी वो काट के काम वो किसी और पे लगाएंगी। कह रही है देखो किरण कितना प्यारा। मैंने कहा हाँ वाकई में बड़ा प्यारा लग रहा है। और कुछ ना कुछ करके मिक्स एंड मैच करके जिनकी घर मशीन्स होती है ना मशीन, खवातीन, वो हाँ। बहुत इस तरह की चीजें हाँ, बात मम्मी करती के हैं। ज्यादा किरण नहीं करते, मैं तो डिस्कार्ड नहीं करती। मेरे पास तो अच्छा, मैं दे देती हूँ। 27 मैं कहती हूँ किसी साल- के इस्तेमाल में नहीं, आ जाए। मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। मैं देखो दूसरे को अगर देंगे ना, कुछ देते हैं अलग से, वो लोग उनको कदर नहीं होती है, करके इस्तेमाल किया और फेंक गया। हम इस चीज़ को जैसे सादिया कितना यूटिलाइज कर रही है, मुझे भी होता है कि नहीं काट कूट के Attachment अलग होती है मेरे किसी चीज़ अलग वो बना हुआ है कि ये मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करनी। यहाँ तक के जो बैग्स है ना, बैग्स के इतने बड़े बड़े नाके हैं ऊपर, ठीक है, स्क्वायर जो अब मिलते भी नहीं बटन्स, सब में वो ख़राब हो गए। मैंने सारे नक्स कटवाए करके पूरी थैली बना ली। उसको अब मैं कपड़ों पे लगाऊंगी। हाँ चिपका के कुछ भी नहीं कर लो। चिपका के नहीं, वो वाले क्लिप वाले। अच्छा, मुझे clip वो कहने लगा दर्जी ये तो अब कहीं दुकानदार वाला कि ये तो अब मिलते भी नहीं है बाजी। हाँ। इतने कोट्स बनाए कहीं पे लगाना है, बटन्स कांच अच्छे खासे। तो कहीं ना कहीं मैं करती हूँ ये चीज़ें, काट कूट के रखती हूँ और फिर इसको मैं कपड़ों में लेकर आती हूँ। हाँ अब के किरण तुम दिखाओ तो मैं क्या या ये pictures, अच्छा हाँ। पिक्चर्स हैं या ये हैं? ये क्या है किरण? ये जो- अच्छा ये ना सिलाई की मशीन थी दादी की, ये वाली। ओह, ये सिलाई की मशीन थी वाओ! और बीच में ना हॉलो था जिसमें मशीन रखी जाती है। हाँ। और ये वो पाँव से चलने वाली थी ना। हाँ। तो मैं जब ऊपर का पोर्शन कर रही थी जब मम्मी के यहाँ थी, तो मैंने कहा मम्मी ये मैं ले लूँगी ना। हाँ। फिर मैंने इसके ऊपर ना वो टाइल वर्क करवाया था। अच्छा ऊपर लगा। टाइल वर्क करवा के तो इसको एज अ साइड टेबल फिर मैं Antique, यूज़ हाँ, कर लेती antique हूँ। type, एंटीक है, antique। मतलब ये तो अब मिलती भी नहीं है। मतलब मैंने जैसे डेकोरेशन टेबल वाली हाँ, उसमें डेकोरेशन very टेबल nice। पॉलिश वॉलिश करवा के ना इसको हाँ। तो ये पूरा टाइल वर्क करवाया था मैंने। ये दरवाजे भी जो बने बनाए मिलते हैं 2 पट के, तो उसको भी मैंने शीशा हटवा के ये पूरा टाइल वर्क करवाया था। मैंने कहा ये Very मुझे nice। करवाना है जब अपना पोर्शन करवा रही थी, तो उसी के साथ और ही दिखाओ हाथों हाथ। किरण की पिक्चर्स और क्या है? और मेरी कोई ये तो दीनी की है। नहीं, ये तो दिखा चुके हैं। अच्छा और कोई पिक्चर ये है? तो हाथी मुझे तो अच्छा किरण लगा की टेबल पिक्चर्स तो बना। कही थी ना भाई। अच्छा ये अंबर की है, ये क्या है? ये वाला तो मैंने दिखा दिया, ये हाथी तो दिखाना था। नहीं तुमने कब दिखाया हाथी? हाथी कब दिखाया? एक्चुअली पीछे लैम्प दिखा था, हाथी चलो बता देती हूँ। ये हाथी भी ना मैं एज अ स्टूल भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ एज ये अ टेबल स्टूल है। भी। हाँ ये तो मैंने मतलब बनवाया है उससे, डिजाइनिंग करके मैचिंग। ये इसी से मैच हो गया ना, ब्लैक एंड वाइट। यार इन लोगों ने मेरे जो है ना, मैं तो कल बहुत बिजी थी, मैंने कहा ऊपर छत पे वो सफाई कर रहा था, तो मैंने कहा तुम मुझे वो बना दो। क्यों दिखा रही हो 4 दफा इसको जब ये नहीं दिखाओ, ये नहीं दिखाना है। हाँ ये क्या है? हाँ ये मेरे घर मेरा का है। ये क्या है सादिया बताएं? ये हमारे घर के जो पुराना घर था जहाँ हम रह रहे थे, हाँ। वहाँ जो डाइनिंग टेबल थी वो लंबी थी, 8 सीटर थी। अच्छा शीशा टूट गया जो आप देख रहे हैं, तो मैंने उस शीशे को कटवा के ये, और 2 फूल थे उस डाइनिंग टेबल के, उन 2 फूलों को अलग किया, एक अलग कॉर्नर बना दिया नीचे अच्छा, सिगार 2 रूम में, tables बन गई। 2 टेबल्स बन गई। अल्लाह दोबारा दिखाओ, समझ ही नहीं आई ये तो। अच्छा पहले इसको यहाँ Square रोके, table थी ना? इसको यहाँ रोके, ये थी लंबी टेबल, ठीक ठीक है है। ठीक है, 12 सीटर वाली। उससे मैंने ये 4 सीटर वाली पहले टेबल बनाई और नीचे एक फूल बना दिया। ऐसे 2 स्टैंड्स थे टेबल के। 2 स्टैंड, अच्छा, ठीक है। तो आपने एक स्टैंड को नीचे रखा और जो टूटा हुआ शीशा था ना जो उसी को कटवा के गोल करवाया। हाँ। ताकि वो शीशा भी इतना महंगे होते हैं, वो जाया ना, और बस जाया ना उसकी हो। साइडें बनवा दी थी। अच्छी तो लग ये रही मुझे है। बड़ा पसंद है। तो मैंने वो अदनान ने मुझसे कहा कि अब जब नए घर आ गए तो तुम पुरानी टेबल यहाँ भी उठा के लिए। मैं कहा नहीं, इनको मैंने अलग तरीके क्योंकि से बहुत use किया। महंगे होते हैं यार ये तो ये चीजें, कुछ ऊपर सस्ती थोड़ी है। एक यूज के लिए हमने रख ली। अच्छा उसी की कुर्सियाँ 8 वाली थी ना, एक 4 अच्छा। ऊपर यूज हो रही है, 4 नीचे वाइट के साथ यूज हो रही है। अच्छा हाँ दोनों तरफ डाइनिंग टेबल है, ऊपर भी हाँ। नीचे भी। तो हमारे यहाँ तो 3 डाइनिंग टेबल है, एक मेन है 8 वाली, एक बाहर वाली है और एक ऊपर है। तो ऊपर वाली पुरानी है, उस अच्छा। पुरानी की कुर्सियाँ इस नई वाली के साथ हमने ऐड की हैं। ये सही ये है। राउंड टेबल है, ये एक्चुअल राउंड टेबल थी, मैंने इर्द-गिर्द कुर्सियाँ रखवा दी कि मैं कहा नहीं कभी फर्नीचर महंगा होता है ना, तो और फिर नहीं आता है, और बिल्कुल। अच्छी इसी को ही लकड़ी कुछ ना आपको कुछ बार-बार करें। नहीं मिलती। और क्या यूटिलाइज करना चाहिए सोफे फर्नीचर हैं, को तो भाई। अब अपना माशाल्लाह change हमें करें। इस घर में भी 7 साल होने को आए, तो 7 साल, ये उससे पहले 5 साल
तो आप सोचे मतलब अच्छा खासा 11 साल तो इसने अच्छा, वैसे हम जैसे निकाल हमारी दिया। आपस की बहनों में ना हमारी चीजें ये चलती हैं, जैसे जाहिर है सबके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, किसी के बच्चे, अब जैसे मेरे घर में बंक बेड था तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, बंक बेड पे सोने वाले नहीं रहे, वो आपने उसके दे बच्चे दिया, छोटे, वो ले मैंने लिए, वो खुलवाया फर्नीचर, वो बाकायदा मैंने पिंटरेस्ट से देख के बहुत अच्छा बनाया हुआ था। बहुत अच्छा किया। मैंने उसको दिया, उसने अपने हिसाब से कलर करा के पूरे कमरे में पूरे लगा वैसे दिया, इंस्टॉल ये कर अभी दिया। हमने किया, आलिया ने। तो कितना एक्सपेंसिव वो बनते हैं, और बहुत मुझे दुख महंगे हो रहा था पड़ते कि हैं। यार मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब ये तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा, ये तो कितना मुझे दुख हो रहा था। तो वो इतना अच्छा उसका यूटिलाइज हुआ, उसने कलर चेंज कर लिया, बिल्कुल एक डिफरेंट लुक हो गई। बेहतरीन, हाँ। तो कभी कभार आप आपस में बहन भाई जो हैं, इसमें कोई बुरी बुरी बात नहीं थी। होती। अभी आलिया ने गिफ्ट किया है, अजमीर की राइटिंग टेबल थी, तो अजमीर छोटा था तो अजमीर के हिसाब से थी। मीरब के लिए मैं लेने जा रही थी, नहीं 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 लेना, मेरा इंटू बोर्ड की इतनी वो है, और मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकती, वो पता नहीं ख्याल से रखे ना रखे। तो वो रात को मोहसिन भाई और वो लोग छोड़ के गए, इतनी क्यूट छोटी सी उसकी वो है, बस, वो मीरब और के क्या। लिए तो बिल्कुल नहीं हो गई बेहतरीन। चीज। अच्छा, ये भी, और हम लोग तो कपड़े भी जैसे होते हैं ना, बच्चों के कपड़े कोई अच्छे एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल बच्चे सही है। यूं बढ़ते हैं, बढ़ते हैं भाई। तो अब वो लाइन से बहन भाई हैं, चलो, क्योंकि बहुत सारे लोग माइंड करते हैं। हाँ नहीं नहीं पर मेरे- मुझे लगता हम है तो इसमें कोई आपस में तो mind नहीं करना है। हाँ, खर्चा बच जाए भाई। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना छोटे सा चाहिए। ब्रेक के बाद किफायत शायरी की कहानियां आपकी नजर। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम बात कर रहे हैं कि भाई किफ़ायत शारी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आप को पता भी ना चले किसी और को, और आप यूटिलाइज भी कर लें अपनी सारी चीज़ों को, ज़ाया नहीं करना चाहिए। ज़ाया नहीं। अगर किफ़ायत शार ना भी हो लेकिन ज़ाया नहीं करें, हम बार बार यही समझाते हैं। रेस्टोरेंट्स में इतने इतने खाने मंगा लिए जाते हैं और फिर उसको प्लेटों में छोड़ के, शादियों में देखा गया है इतने इतने खाने आप डाल लेते हैं, पहाड़ बना लेते हैं खानों का, नहीं खाना होता भाई ज़ाया नहीं करें, दोबारा डाल ले। लोगों को ये होता है बाद में जाएंगे अगले चक्कर में बचेगा नहीं अब। इवन पानी भी लोग जाया करते हैं, बहुत ज्यादा ज़ाया होता है पानी का। आज जो मतलब आज मैं लेट भी इसलिए, एक तो खड्डे हैं सड़कों पे, और जो टैंकर वाले हैं उन्होंने पानी गिराया हुआ होता है, लीक हो रहा होता है या क्या, इतना दुख होता है। मैं कहती हूँ यार लोगों के पास पानी नहीं है, पीने को लोग पानी नहीं है, बिल्कुल सही बात। सड़कों पे धरने दे के बैठे हुए हैं कि पानी नहीं है, उनके पास गैस नहीं है, और यहाँ इतनी है सड़कों पे, एक देखो तरफ, जरा बिल्कुल। टैंकर जो पानी से बेचने कितना वाले हैं। महंगा टैंकर्स हैं भाई, आप दिल दुखता है वही ना। literally। पानी के लिए पैसे देते हुए बहुत दिल दुखता है। बहुत हाय हाय। ऐसे नल खुला रहता है ना और पानी गिर रहा होता है तो ओफ। अंदर से कुछ बेचैनी होती है बहुत ज्यादा। सीरियसली आजकल दाना हाँ है भाई। तो प्रेशर पंप चल रहा है ना, तो मेरा तो दम ही निकला रहता है कि प्रेशर पंप की वजह से पानी ज्यादा प्रेशर से आता है। प्रेशर से आता है। नहीं, मैं तो स्विच लगाया है, मैं स्विच हमारे मामू ना, हमारे यहाँ भी स्विच है, लेकिन आजकल साहब जी आए हुए ना, तो जरा मजे की बात है, हमारे जो मामू है ना, उनके किचन में ना, ताकि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं सब, उन्होंने तो उसकी धार जो है ना इतनी कम रखी इतनी हुई है। कम, मैं कहा ज़ाया ही मामा ना। इधर फ्रस्ट्रेशन हो जाए कि धोना भी हो ना तो इतनी धार, मतलब थोड़ा तेज करके, नहीं नहीं लोग बहुत ज़ाया करते हैं, नल का खुला रखते हैं, बर्तन पतीलियाँ, मतलब इतना देखो, उन्होंने कहा नहीं नहीं पानी ज़ाया नहीं जाना चाहिए, बस एक उनको पता भी थोड़ा है कि दर्द होना दर्द चाहिए। होना तो चाहिए। रहना चाहिए। वो तो बहुत, मैं कहा इतना तो नहीं, आप थोड़ा तो कर लेकिन देना। उससे सफाई अच्छी हो जाती होगी, पता आराम आराम से पानी गिर रहा है, हाँ। तो सफाई अच्छी हो जाती एग्जैक्टली। है। ये क्या है? अच्छा, ये दिखाएं। क्या है जो तुम्हारे पास है? ये जो है ना, देखो ये असल ये है, ये बॉर्डर ठीक है ना, शीशे पूरा मेरा एक जोड़ा था, ये दिख रहे हैं, ये मेरा पूरा एक दुपट्टा था। इस तरह दिखाओ ना, वो उस कैमरे में नहीं आ रहा, सिर्फ तुम्हें नजर आ रहा ये है। देखिए, हाँ, ये मेरे पास कमीज पे काम था बॉर्डर का, ठीक है, और ये पूरा दुपट्टे के चारों तरफ था। कमीज हो गई छोटी, इतना पुराना दुपट्टा है मेरा, ख़त्म हो गई, बिल्कुल छोटी चुटंगी सी श्रिंक हो गई। मैंने दुपट्टे का बनाया था, इस दुपट्टे का पहले बनाया, सेकंड बनाया पाँचों, वो जैसे तुमने बनाया ना, मैंने लंबा बनाया, ठीक है। प्लेन अपने टाइट्स के नीचे, मैं पूरे शीशे वाला पौंचे पहनती थी, बेहतरीन। वो मैंने इतनी दफ़ा पहना ना, मैं कहा अब मैं क्या करूँ, मुझे शीशे बहुत अच्छे लगते हैं ना। मैंने वो दोबारा बॉर्डर को काट कर, दुपट्टे जब में मैं लगा शायद दिया। ये मैंने दुपट्टा इसको फिर मैंने, मुझे अब शीशों का काम कराना था, मैं कहा छोड़ो कौन काम कराए, ये बॉर्डर को मैंने, इस बॉर्डर को लंबा भी करना था
वाह। दुपट्टे को ये- लंबा करना था ना। हाँ, ये ये दुपट्टे बने बनाए जो आते हैं छोटे। ये छोटे थे और मैंने इसको बॉर्डर को ही लगा दो कितने 3 जगह बॉर्डर लगाए ये नीचे देखो। हाँ, और शीशे वाला बन ये गया। देखो ये देखो ये रहा ये 1 2 ये और तीन ये और 3 वैसे ही 3 Yes. 6 बॉर्डर तो कम से कम 6 बॉर्डर्स निकल आए ये देखो और लंबे का दुपट्टा भी लंबा लंबा हो हो गया गया। हाँ। प्लस ये जरा शीशे झिलमिल झिलमिल क्योंकि मुझे हाँ। झिलमिल कम लग रहा था तो प्यारा लग रहा है। तो अब ये झिलमिल कम करा तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। प्लेन सूट के साथ भी अच्छा लगता नहीं इसका है। जोड़ा है वो भी हाँ। बहुत ही झिलमिल है लेसों से बनाया हुआ है बहुत ही शीशे की शलवार है वाह। और उसके अंदर भी ये लेस में भी शीशा है बस मगर किसी दिन पहन के आ जाओ हमारे शो पे। हाँ ना, बल्कि आज पहन कर आते हैं, झिलमिल ओह झिलमिल पता माय चल गॉड जाता है। हाँ वो भी कहानी उसकी भी जल गई थी मैंने शायद बताया था हाँ हाँ, आपके शूट पे ब्लो चली थी। ड्रायर से हाँ। मैंने नहीं इतनी नजर लगी सबने उस जोड़े की इतनी तारीफ की तो दोबारा रिकॉर्डिंग ड्रामे की पहनी थी मैंने क्या किया ब्लो ड्रायर ना गलती क्या की आगे का करीब नोजल हटा गिर गया जल्दी थी गाड़ी नीचे आई हुई थी ना मैंने यूं किया नेट यकीन करो पूरे छेद बन ओए, गए अच्छा, अब वो कपड़ा इतना भी ज़्यादा? वो कपड़ा मिल नहीं सकता उससे एम्ब्रॉयडरी मैंने कहा तो मुझे रोना आया मैं कहा नजर लगी देखा चलो आ जाओ अगली अगली उस पे चलो। बस उसको फिर मैंने उसको भी जुगाड़ किया है अच्छा ये स्टोन्स मेरे पास थे रखे हुए सदियों से रखे हुए थे पेपर में रैप हुए हुए। मुझे ये भी याद नहीं कि किसने दिए थे मुझे ना तो ये स्टोन्स जब से रखे हुए थे फिर मेरे ख्याल से अबू रूहान के शायद बने हुए हैं अच्छा, पहले के तो ये हमने फिर इयररिंग्स बना लिए थे मैंने कहा चलो ये खाली उसी वो से- पिंक कलर के स्टोन्स ये पिंक कलर के स्टोन्स थे real I think। stones हैं। पता नहीं मुझे लग रहा है कि ये रियल है It's a इसको real पता नहीं stone, क्या बोलते हैं इसका पिंक कलर का जो स्टोन है क्वार्ट्ज समथिंग है पिंक क्वार्ट्ज टाइप कुछ है और अच्छे महंगे होते हैं तो ये मतलब तुमने किसी ज्वेलर से बनवाए इयररिंग्स हाँ ज्वेलर से मैंने बनवा ली मतलब यूज में आ गए ना वरना तो स्टोन रखा हुआ था अबू रुहान ना चांदी का अबू जो बनाते रूहान के हाँ और ये मेरी सास के थे वो अंदर के स्टोन्स उनके पास काफ़ी सारे स्टोन्स थे तो फिर मैंने उनसे ले लिए मैंने कहा अच्छा ठीक है तो फिर मैंने ये भी बनवा ली थी ये डिज़ाइन बहुत चला था बीच में इतना ना प्यारा लग रहा है बहुत ग्रीन अकीक है। बहुत ज़्यादा हाँ आई डोंट नो कि ये रियल है या फेक है मुझे नहीं पता बट वो really stone होगा। के थे Real, पत्थर stone कौन को संभाल ये के कोई रखेगा फिर? पत्थर खाली पत्थर कोई क्यों करे उसके अंदर हाँ, कोई ना हो कोई तो सकता है कि- खासियत होगी ना। देखो, मतलब इतना नॉलेज नहीं है ना स्टोन्स के बारे में तो ये मैंने ये बनवा लिए थे दूसरा ये कि भाई ब्रश पुराने ब्रश को मैं फेंकती नहीं हूँ रख करती लेती हूँ बहुत सारी सफाई के लिए काम आ अच्छा जाता मैंने है कहा खिसाब लगा दिया। बारीक पुराने हाँ। जमाने में खिसाब लगा देते पता है अब्बू क्या उससे। इवन हाँ डाई शाई भी लगा दें वैसे डाई का तो अलग ब्रश है बट इससे आप वो जो खिड़कियाँ होती हैं अंदर मट्टी या कुछ गंद जम जाता है बारीक जो होते हैं अक्सर बॉटल्स के साइड पे वो नोज नहीं होता वो बॉटल के अंदर वाला भी और बाहर वाला काई भी। वो मैल सी जम जाती है मैल जम आराम है। से आपका साफ होगा इवन कि आपको ज्वेलरी जब साफ करनी होती है तो उसके लिए पुराने ब्रश बहुत इस्तेमाल मैं आते ज्वेलरी हैं। की रखती हूँ रात में भिगो के ज्वेलरी ना के लिए। पानी सर्फ मैं नहीं में से। फेंकती इस तरह के अच्छा डिब्बे ज्वेलरी की बात हो रही है तो एक बहुत अच्छी वीडियो है आप लोगों हाँ, से शेयर करती हूँ एक ज्वेलरी का मेरे दिखाएं। भी इतने क्यूट है मतलब आपके इयररिंग्स इकट्ठे हो गए ना हाँ, कितना क्यूट वेरी स्टाइलिश उसका रैक भी बनाना चाहिए ना जिसपे लटका दे ज्वेलरी को हाँ नजर आए वो ऑनलाइन मिलता है और इतना महंगा है वो हाँ। और नहीं तो आप प्लास्टिक का एमी सा बिल्कुल आपके अंदर की जो कबर्ड की अंदर वाली साइड होती है उसमें छोटी छोटी कीलें लगाए मैट छोटी। लगाए उसमें यूं करके हैंग कर दे मीरब कह रही है मेरी कहाँ जाएंगी इतनी चेन्स हैं मैंने हाथ लगा के उनमें चेन आपके जो क्लिप्स हैं टूट जाते हैं उनको टूटे हुए क्लिप्स को मैंने उसी छोटी वाली कील के ऊपर अंदर लगा दिए उसमें 4-5 ऐसे हाँ, ये हैंग कर भी देते हैं idea अच्छी है। चीजें होती जो ये हैं नहीं होता वो वाला हाँ, क्लिप ना यूं करके पंजे वाला चुटकी क्लिप वाला। होता है चुटकी वाला वो लगा दिया कील के पर और उस पे लटका दिया लटका chain दिया में तो और- बड़ी चीजें यूज हो जाती है मैं तो एक और वीडियो हरकतें दिखा। करती हूँ एक और, पुराना दादी उसी की कांटे की कील बनाई उसी में स्टैंड ऐसी किचन टॉर्च वो आती जो है किचन जो खाने को वो करने वो के लिए किचन होता है। टॉर्च होती है मतलब वो उसी किसी की है बर्निंग क्योंकि ये घर में हुआ हुआ है हाँ 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 प्रोफेशनल नहीं है कोई वेरी नाइस भाई घर का ही है अच्छा यूएसए भाई। में ऐसी चीजें और अब मिलती क्या हैं दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं एक तो किरण? मेरी तस्वीरें भी थी अच्छा Sandy हाँ में ये मेरी भी 3 वीडियोस ये भाई पुरानी चीजें मैं फेंकती नहीं ये डिब्बे अक्सर मिलते हैं ना आपको हाँ मैं भी अभी नहीं तो इसमें फेंकती। मेरे तो इतने काम आते हैं ज्वेलरी कुछ रख लें अच्छा अभी मैंने एक यूज जो मैं कर रही हूँ ना वो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं ना भूल गई हाँ वो इसमें आ गए वो पूरा पाइल एक बन गया
एक स्टैक बन गया और सुकून से एक जगह पे वो रहेंगे और ना इधर उधर वो वरना विजिटिंग कार्ड्स फिर गिफ्ट रहे होते बॉक्स जो आते हैं ना, जैसे हमारे पुराने जमाने में हमारी दादियां नानियां वो डब्बे टीन के नहीं होते जिसमें हाँ, बिस्किट मैं भी आते रखती थे। हूँ। वो भी रखते मैंने। बिस्किट के मैं भी डब्बे रखती वो हूँ। तो वो पिकते ही नहीं थे पिकते उसमें नहीं थे। कभी कुछ डाल दिया कभी कुछ डाल दिया ज्वेलरी किचन में इतनी अच्छे से jewelry, सेट हो ये, जाती वो। है जैसे ये वाले बैग्स है ना प्लास्टिक के जिसमें वो हमारे जोड़े आते हैं तो वो मोटे वाले आते हैं और वो जिप वाले होते हैं तो मैं तो इनको यूज़ कर लेती हूँ। मैंने शायद तस्वीर भी सेंड की थी उसमें मैंने ज्वेलरी भर के रखी मेरे हुई है। 5-6 हैं ऐसे जो मैंने आपके जिसमें पास बड़े वाले गिफ्ट बॉक्स जैसे आए हाँ, ना उसमें- तो उनमें ना आप नेट नहीं होती जो बिल्कुल नेट जो थी उसको नेट को बांध दें हल्का सा ढीला करके। उसमें जो आपके हैंगिंग वाले इयरिंग्स हैं जो आप चाहते हैं अलग अलग हो मिक्स ना हो अच्छा। नग ना हो, मैं उनको यूं हैंग करके उसी मुझे का नहीं बॉक्स समझ आई गिफ्ट बॉक्स लिया, हाँ जो डिब्बा नेट हमें खोला। डब्बा खोला, डिब्बा खोला। उसके ऊपर आपने नेट चढ़ा दी। उसको ग्लू से चिपका दें, ठीक है। और आपने जितने हैंगिंग वाले वो आपने हैंग कर दिए, उसी डिब्बे का जो आपका वो था ढक्कन उसी को बंद किया रख दिया तो हैंग रहेंगे। सही है, काश सही में है। अपनी अच्छा, तस्वीर यूं खींच कर आ यूं गए। करके यूं हाँ, करके हाँ, रख दिया आपने जी डब्बे को। जी जी बस टाइट वो चिपका भी दिया, नेट को टाइट कर दिया बिल्कुल। नेट को आपने टाइट कर अब वो दिया नेट जिसमें पे hanging- इयरिंग्स हैंग हो जाएंगे हैंग हो गए तो आसानी से। नगों वाले जो इयरिंग्स हैं वो आपस में जुड़ जुड़ के उनके स्टोन्स नहीं गिरते गिरते। और उसी डब्बे के ढक्कन को जब आप बंद कर देंगे तो वो उस पे हवा भी नहीं लगेगी काला भी नहीं Safe लगेगा। हो ये जाएगा। मेरे घर में तो मैं अच्छा भूल idea गई है। खालदा मारेगी क्यों नहीं पहले दी इसकी चीजें निकलेंगी नहीं अच्छा याद हमारे आई पास थी। भी एक चीज है दिखाने हमें की ये याद नहीं आता कि अच्छा ये भी था मतलब कितना फैंसी से अच्छा डिब्बे बनाया मिलते है। हैं इतने फैंसी डिब्बे होते और हैं कहाँ से हैक्स मिलते हैं, कहाँ किसका दिमाग दिमाग। चलता है, गूगल किसी पे एक सब का मिल तो जाता हुआ होगा इंटेलिजेंट वाकई। इंटेलिजेंट दिमाग। भाई मैं वही तो कह रही हूँ कि आजकल तो इतनी फैसिलिटी मतलब अगर आप आया इनको जो टेक्नोलॉजी है उनको अक्लमंदी से यूज इसकी करें। भी किफायत शारी है किफायत इनको भी अक्लमंदी से यूज करें। जो ये सारे बच्चे हैं स्पेशली जेनजी के बाद अल्फा जेन अल्फा अब ये लोग अल्फा सारे आ ऐसे गया है। करते हैं अब अल्फा आ गया मतलब है। बालात जेन अल्फा में होता है ना ओह अच्छा है ना यही होगा वो ठीक है। सिला और फरीद जो है वो जेनजी Gen Z है हैं। और अभी बलात जो अल्फा है आ गया। अल्लाह माशाल्लाह। तो वो- मतलब तो ये वाकई- इतने स्मार्ट है इनको होमवर्क भी समझ नहीं आ रहा तो मम्मा से नहीं पूछेंगे मम्मा ये कैसे हाँ, करूं फौरन। यूट्यूब पे जाएंगे कि इसको कैसे करो फिर वो मैथ हो या वो कोई और चीज हो वो अच्छा है, फौरन देख लेते हैं अब तो वैसे हम भी लोग तो ले AI लेके का भाग रहे होते भाग हैं रहे ना। हाँ होते थे भाई। बिल्कुल। AI का ज़माना है। मैं उस दिन वो हॉस्पिटल गई थी तो वो डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह अल्ट्रासाउंड किया और उसने क्या किया वो माइक पे बोलती रही सारी रिपोर्ट उसकी AI पे तैयार हुई। वो सारा छपा जो वो बोल रही वो टाइप कर रहा AI और छपकर सामने उसने प्रिंट आउट चलो, कर ना लिखना ना पड़ा लिखना पड़ा ना कुछ करना इसका पड़ा। मतलब अब किसी की राइटिंग गंदी है तो उसको शर्मिंदा होना हाँ, नहीं पड़ेगा। अब डॉक्टर्स जरूरत की ही नहीं। राइटिंग नहीं इस्तेमाल होगी। AI होस्ट ना आ जाए मॉर्निंग फिर कर दिया, ये टॉपिक है ये बोलना है ये बस। टॉपिक है सॉरी नॉलेज निदा की आवाज निदा की आवाज बात बाद में निदा का अच्छा और रेप्लिका। फिर वो AI होस्ट भंड भी नहीं मारेगी ना मेरी तरह बिल्कुल और नॉलेज बहुत ज्यादा होगी हर इतनी टॉपिक नॉलेज पे होगी होगी। इतनी नॉलेज कॉल्स आएंगी ये ओके लेकिन अंबर AI होस्ट के साथ मसला क्या होगा गेस्ट खामोश रहेंगे और होस्ट बोल रही होगी हम सिर्फ उसे सुनेंगे नहीं जरूरत ही नहीं कि गैस की कहेंगे हम AI पे सही वो इतनी इंफॉर्मेशन डिफरेंट टेक्नोलॉजी हो जाएगी। किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होगी कितने पैसे बचेंगे यार कोई एक्सपर्ट नहीं अकेली होस्ट ही बता रही है सब चीजें कोई जरूरत नहीं है मैडम होस्ट भी AI की होगी, तुम भी नहीं वही होगी। तो मैं कह रही हूँ वही ना। तो कह रही है। मेरी सैलरी एक्सपर्ट के गेस्ट सारे हाँ AI मॉडल्स आ गए हैं इतने अच्छे इतने खूबसूरत। पता है। हाँ भाई मेरी आइए दिखाओ? चले हैक अच्छा, दिखाए मेरी अगला अगला हैक दिखाए क्या ये तो आइडिया है ये सोचो दिमाग बच्चे कहाँ कहाँ चलता है। अच्छा देखो अब जिस घर में छोटे बच्चे हैं, उस बिल्कुल। घर में ये कितना वाइब्स भी हैं। होंगी बहुत होंगी। और बच्चों का अक्सर हर बच्चा इस चीज से गुजरा है हाँ। कि उन्होंने हाँ। जरूर बालपिन या अपनी उंगलियां इसमें डाली डाली है। और करंट लगाया उनको हाँ। बलाज तक को लग चुका है और वो एक दफा लगा था फिर उसके बाद वो खुद ही सुधर गया फिर नहीं डाली तो आप ये देखिए यार जबरदस्त। क्या है ये तो अच्छा था हाँ। जबरदस्त। थैंक यू भाई आप हर सबका चीज़- बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा टाइम हो अपनी गया। किफायत खत्म में तो भी शारी। दो उसको देखा अच्छा देखो जरा। चलो रात तक शो करो भाई यही रहना है नहीं अच्छी बात है, हो गया खत्म भाई। तो भाई ब्रेक पे जा रहे हैं ना हम हेलो अच्छा ब्रेक पे जा रहे हैं हाँ मैंने कहा लाइक ऑटो पे छोड़ के चले गए एआई नहीं है ये होस्ट एआई पे नहीं हूँ मैं अभी जी एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान
आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़रबा खान जो कि ब्रांड मैनेजर हैं गोल्डन पर्ल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया शो पे आने का। और आपसे पूछना चाहूँगी, गोल्डन पर्ल का नाम हम काफ़ी अरसे से सुनते हैं, कब स्टैब्लिश हुई है? बेसिकली गोल्डन पर्ल तो सबको पता है कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग ब्रांड है, लेकिन शायद लोगों को अभी तक जर्नी नहीं पता। सो गोल्डन पर्ल इज एस्टैब्लिश इन 1997 और इसको स्टार्ट किया हमारे चेयरमैन शेख आबिद महमूद साहब ने अच्छा। एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ, चीचा वतनी से। ओह। और वो क्रीम थी गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम। उसके बाद सिलसिला जारी और सारी रहा। सोप्स लॉन्च हुए, फेस वॉशेज़ आए, लोशंस आए, लेकिन आप कह सकती हैं कि सबसे ज़्यादा जब बूम मिला ब्रांड को तो वो 2012 में जब फेशियल रेंज हमने पूरी इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा। और वो 50 SKUs पे मबनी थी। ओह। Then later on in 2020 we also step into the hair care category अच्छा। और हमने 2 ब्रांड्स लॉन्च किए, सेट एंड टच एंड हेलो हेयर। इसके अंदर कंप्लीट शैम्पू रेंज है हमारे पास। अच्छा। इसके बाद MNU ब्रांड लॉन्च किया जिसके अंदर बॉडी स्प्रेज आते हैं और वो गैस फ्री बॉडी स्प्रेज हैं। अच्छा। आफ्टर दैट ये आप देख रही हैं कि हेयर ऑफ ब्रांड है हमारे पास, रिमूवल क्रीम का, हेयर रिमूवल क्रीम। उसके बाद सन ब्लॉक्स आए और अभी रिसेंटली हमने हेयर कलर्स लॉन्च किए हैं हेलो हेयर के अंदर एंड हेयर ऑयल्स। अच्छा, ज़बरदस्त। सो वो रेंज बढ़ती गई। एक प्रोडक्ट से आज हमारे पास तकरीबन माशाल्लाह 200 प्लस SKUs हैं। और हम तो प्रोडक्ट की अगर मैं पूछूं कि इंश्योर कैसे करेंगे आप क्वालिटी को? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है लोग शायद उस पर उस तरह ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन गोल्डन पर्ल इज़ ISO सर्टिफाइड, GMP सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड। तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस आपको तब मिलती है जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। और दूसरा, हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो सारे FDA अप्रूव्ड हैं। अच्छा। यानी कि रॉ मटेरियल जो आपका है वो हाई और सेफ़ होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा ये है कि वी हैव अ कंप्लीट R&D टीम जो कि प्रोडक्ट बनाने से पहले उस पर रिसर्च करती है। उसके बाद क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट उसको अश्योर करती है कि क्या इसकी क्वालिटी बेहतरीन है कि नहीं है। सो आप क्या रेकमेंड करेंगी प्रोडक्ट, कौन सी वाली ख़ास तौर पे अब के लिए? मेरा ख्याल से सर्दियों के लिए। सर्दियों के लिए वैसे तो हमारी सारी ही प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। और दूसरा, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है गोल्डन पर्ल की कि अफोर्डेबल प्राइसेस हैं और साथ हम अश्योर करते हैं कि हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अब अगर सर्दियों की आपने बात की है तो सबसे बड़ी जो मॉइस्चराइजिंग की रेंज है वो गोल्डन पर्ल के पास है। वी हैव बॉडी बटर्स, वी हैव मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, वी हैव मॉइस्चराइजिंग लोशंस, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये लोशन और क्रीम में क्या फ़र्क है? समझ नहीं आता कि आप क्रीम यूज़ करें या लोशन यूज़ करें, बॉडी पे लोशन लगाएं या बॉडी पे क्रीम लगाएं, फेस पे क्रीम लगाएं या लोशन, क्या फ़र्क क्या है? हाँ, इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं। अब लोशन को आप हाली कन्फाइंड ये नहीं कर सकते कि वो सिर्फ सर्दियों में ही लगे। आप लोशन को गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ता है, मॉइस्चराइज करना पड़ता है। अच्छा, अब जो क्रीम है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप क्रीम यूज़ करें, क्योंकि क्रीम ज़्यादा ग्रीसी करती है आपके हाथों को, आपकी बॉडी को, और वो ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करती है। और अगर आपने फुल बॉडी मॉइस्चराइज करनी है सो यू कैन गो फॉर द बॉडी बटर्स। अच्छा। हमारे बॉडी बटर्स 24 आवर्स तक आपकी बॉडी को स्मूथ रखेंगे। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो बिल्कुल वेलवेट की तरह हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, हेयर रिलेटेड इश्यूज बहुत देखे गए हैं लोगों में, सो उसके लिए आप लोगों के पास ज़रा डिटेल में बताएं ना कि वो उसके लिए क्या कहेंगे? अच्छा, उसके लिए तो मेजरली हमने 2 ब्रांड्स जो लॉन्च किए हैं, सेट एंड टच एंड हेलो हेयर। इसके अंदर कंप्लीट जो शैम्पू की रेंजेस हैं वो सोल्यूशन बेस्ड हैं। उसके बाद हम हेयर ऑयल की भी बात कर लेते हैं, लेकिन फर्स्टली अगर हम बात करते हैं हेलो हेयर के बारे में, तो आपको पता है कि डेली के कितने मसले होते हैं, बाल टूटना, डैंड्रफ, ठीक है, फिर स्कैल्प के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, और जब सर्दियों में ख़ास तौर पर आप देखते हैं हेयर फ्रीजी हो जाते हैं। सो वी हैव 4 वेरिएंट्स, जिसके अंदर हर्बल वाला भी आपको मिल जाता है। आपने सुना होगा कि आंवला, रीटा, सिकाकाई इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला वेरिएंट। उसके बाद एंटी डैंड्रफ है हमारे पास। फिर अंडा आपने सुना होगा कि बालों पे लगाने से बाल बड़े खूबसूरत हो जाते हैं, तो जो डायरेक्टली नहीं लगा सकते, हमारे पास एग प्रोटीन भी है इसके अंदर, उसका एक्सट्रैक्ट है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जाना है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में, जो लोग इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके ट्रीटमेंट लेते हैं, उसका भी हमने सोल्यूशन निकाल दिया। आपको सेट एंड टच में 4 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। आपके बिल्कुल उस तरफ पड़ा हुआ है रेड कलर का, अगर आपको शैम्पू नज़र आ रहा है,
ये है केराटिन रिपेयर। अच्छा, ठीक है, इसके अंदर आपको केराटिन रिपेयर मिलेगा और हेयर एक्सपर्ट्स की चॉइस है ये वाला जो हमारा सेट एंड टच के अंदर जितने भी आते हैं। और दूसरा ये है कि लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा बाल बनाती हैं, तो जब आपके बाल हीट अप होते हैं इसके अंदर हीट प्रोटेक्शन भी हमने रखा है। फिर उसके बाद आपके पास अगर हेयर फॉल के मसले हैं तो वो भी है। फिर ब्लैक शाइन के नाम से हमारा इसके अंदर एक वेरिएंट आता है, उसके अंदर है क्यूमेन ऑयल। क्यूमेन ऑयल आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, और स्ट्रॉन्ग बाल होंगे, जड़ मजबूत होगी तो उसके अंदर शाइन ऑटोमेटिकली आती है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, सीरम्स की भी कोई रेंज है आपके पास? हेयर सीरम अच्छा, हेयर या स्किन सीरम? सॉरी, स्किन सीरम्स अभी तो हैं, हेयर सीरम्स इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम उस पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हेयर रेंज को भी हमने कम्प्लीटली आगे वास्टली बढ़ाना है। लेकिन फर्स्टली वी हैव नाउ स्किन सीरम्स। आपको पता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन केयर के बारे में आजकल नॉलेज है, दे नो व्हाट टू पुट ऑन देयर फेस एंड व्हाट टू नॉट। सो ये भी अभी हमारे रीवैम्प भी हुए हैं। ग्लूटाथायोन आपने सुना होगा कि स्किन को अगर आपने स्किन टोन बेहतर करनी है या आपने डार्क स्पॉट्स ख़त्म करने हैं, हाइपर पिगमेंटेशन ख़त्म करनी है, तो ग्लूटाथायोन इज़ बेस्ट फॉर योर स्किन। विटामिन सी एंड हेलुरोनिक सीरम, ठीक है, विटामिन सी आपकी स्किन को स्मूथ करता है, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है। सो वी हैव अ कंप्लीट सीरम रेंज एज वेल। और हेयर रिमूविंग क्रीम के बारे में भी बताएगा गोल्डन पर्ल की। हेयर रिमूविंग क्रीम ऐसा नहीं है कि ये मेरा ब्रांड है, तब आपको लग रहा होगा कि मैं इसकी बहुत तारीफ़ें करी हूँ, लेकिन लिटरली पाकिस्तानी दुनिया की नंबर 1 क्रीम है। वो क्यों? क्योंकि हेयर रिमूविंग क्रीम के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि वो आपकी स्किन को डार्क कर देती है, ब्लैकिश हो जाती है। वो क्यों होती है? हम लॉजिक्स पे नहीं जाते, हम इसी तरह ही बात को सुन लेते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं। वो इसलिए होती है कि जब आपकी स्किन पे ईचिंग होती है तो आपकी स्किन बर्न होती है और वो डार्क हो जाती है, ब्लैक होने लग जाती है। लेकिन इस हेयर रिमूविंग क्रीम में हमने 3 ऐसे काम किए हैं जो बिल्कुल भी नहीं आपको मसला करेंगे। ईचिंग इफेक्ट नहीं है, ईचिंग इफेक्ट नहीं है तो वो ब्लैक नहीं होगी आपकी स्किन, ठीक है। और दूसरा, इसमें हार्श स्मेल नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अंदर भी हमने 2 वेरिएंट्स दिए हैं, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो वो एलोवेरा वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है दे कैन गो फॉर द रोस्ट वेरिएंट। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये इंटरनेशनली भी अवेलेबल है आपकी प्रोडक्ट या खाली लोकल मार्केट में? नहीं, हम एक्सपोर्ट करते हैं इसको। आप कह सकते हैं कि गोल्डन पर्ल आधी दुनिया में अवेलेबल है। 5 कॉन्टिनेंट्स में हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये ज़रूर बताएगा कि मार्केट में इसकी क्या फेक कॉपी भी लोग जो है वो दस्तयाब है, लोग दूसरों को उल्लू बना रहे हैं इस तरह फेक कॉपीज़ बेच के? आप ये देखें कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ब्रांड जो कि लीडिंग होता है उसकी कॉपीज़ तो बनती हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं और फेक कॉपीज़ बनाते हैं। लेकिन हम ये लोगों को, बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूँगी, किसी को भी ऐसी क्यूरी आती है, वी हैव अ प्लेटफॉर्म, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर आके हमें कंप्लेन कर सकते हैं ताकि हम इस पर और मज़ीद काम कर सकें। दूसरा इसका हल ये है कि यू कैन गो फॉर ओरिजिनल, जहाँ पर अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ से आप परचेज़ करें। हमारी वेबसाइट है गोल्डन पर्ल की ऑफिशियल, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और कोई नई प्रोडक्ट्स, नई लॉन्चेस, उनके बारे में ज़रा सी, वैसे तो इतनी वसी रेंज है गोल्डन पर्ल की, लेकिन फिर भी उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, अभी जैसे हमने स्टार्ट में भी बात की कि एक प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट किया ये जर्नी, और आज हम 200+ SKUs पे हैं। हम मेजरली 3 कैटेगरीज पे काम करते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर। सो हेयर केयर में आपको बहुत ज़्यादा और बड़े ज़बरदस्त सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स आगे देखने को मिलेंगे गोल्डन पर्ल के अंदर। अच्छा। और उसके साथ साथ जो ख़वातीन जाती हैं सैलून्स में मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए, हमने उसका भी सोल्यूशन निकाल दिया है। इन फ्यूचर आपको वो भी गोल्डन पर्ल के अंदर मिलेगा। मैनीक्योर पेडिक्योर पूरी रेंज आ रही है। अरे ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। सो ये थे गोल्डन पर्ल की पूरी कहानी जो आपने जानी, अब ख़रीदी और इस्तेमाल करें। और आज का शो यहाँ हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। और किफ़ायत शारी फितरत में होती है, तो अगर आप किफ़ायत शार नहीं हैं तो आज का शो अगर आपने मिस कर दिया तो यूट्यूब पे रिपीट में देख लीजिएगा। गुड मॉर्निंग।